हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग बहुत एनर्जी के साथ आज क्लास में जुड़े हैं। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एनर्जी में हैं और हम लोगों ने इंक्लूडिव टॉपिक स्टार्ट कर लिया है जो बहुत ही प्रोडक्टिव है हमारे पूरे इस बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, इन दोनों जगहों पे ये टॉपिक के सवाल जब आते हैं तो हमेशा नंबर देके जाते हैं। आपको इस चैप्टर को अपना इस तरह से बनाना है कि कहीं भी सवाल पूछे जाएं, कैसे भी सवाल पूछे जाएं, चाहे वो फेज 1 प्रीलिम्स में हो या फेज 2 मेंस में हो, आपके यहाँ से 100% नंबर निकलने चाहिए। 99.9% भी आवश्यकता नहीं है एक्सेप्ट करने की। 100% एक्सेप्टेंस होना चाहिए यहाँ से। शुरुआत करते हैं। मैं खुद ही बताता हूँ कि कहाँ पे आपको बहुत दिल पे नहीं लेना है, कहाँ पे दिल पे लेना है। तो इस चैप्टर को पूरा दिल दिमाग हर जगह लेना है और कायदे से इस टॉपिक को निपटाना है अपने को। इंग्लिश का सेकंड लेक्चर है, यानी कि हम एक बार रिकैप करेंगे हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था लास्ट लेक्चर में। साथ ही साथ हम आज कुछ और बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन को कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सवालों की। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही होगी। मैं विजिबल हूंगा सभी को, ऑडिबल हूंगा सभी को, सब कुछ ठीक है, क्लियर है। और अगर नहीं है तो मैं एक छोटा सा मैसेज डाल देता हूं। जिन बच्चों को रिफ्रेश करना है प्लीज। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। ये जो डेडिकेशन है इस लिरिक्स का, जो मैंने भी गाया, थोड़ा सा गुनगुनाया हल्का सा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, वो आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। इस पढ़ाई के लिए है, इस पढ़ाई को समर्पित है। ठीक है, जो ये हर दिन हम पढ़ाई करते हैं उसको समर्पित है। तो आपका डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग कहीं और नहीं जाना चाहिए, है ना? यस। चलें क्या, शुरुआत करें, चर्चा में शामिल हो जाएं जल्दी से। कंसंट्रेशन, दिमाग कंसंट्रेशन, नोटबुक पेन सब इकट्ठा कर लीजिएगा। वी नीड हायर कंसंट्रेशन एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप कहीं रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे शोर शराबा हो रहा है घर परिवार में, तो फिर उससे थोड़ा बचें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अपने काम को इंपॉर्टेंस दें। तो सब इंपॉर्टेंस देंगे, आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सिंपल सी बात है। कोई कोना ढूंढिए, पढ़ाई कीजिए कायदे से एकदम, ठीक है ना? ओके, ठीक है, चले, एवरीथिंग इज फाइन, शुरुआत किया जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब लास्ट लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस किया था, पहले मैं उनको रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ताकि सब लोग एक लय में आ जाएं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे एक लय में लाना सबको जरूरी है। सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंग्लिश चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते करते हमने एक बात निकाला था वहां से कि इंग्लिश चैप्टर में हम क्या कर रहे होते हैं, पूरे चैप्टर में हमारा काम क्या है। चाहे वो प्रीलिम्स के सवाल हो, मेंस के सवाल हो, कुछ भी बात कर रहे होंगे ना, उस पूरे डिस्कशन में कंपैरिजन शब्द का मेन असर होगा। इसलिए लिखा गया है, इस पूरे चैप्टर को डिफाइन किया जाएगा तो डिस्कशन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स, दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर। एक लाइन में आप पूरे चैप्टर को समझा सकते हो किसी को भी। ये पूरे चैप्टर में होता क्या है, क्योंकि भैया कोई पूछता तो है नहीं, यहाँ पे आप 12th का बोर्ड तो देने वाले हैं नहीं, या तो आप कोई कॉलेज के एग्जाम नहीं देने वाले हैं। फिर भी मैंने डेफिनेशंस क्यों समझाता हूं, मैं हमेशा चैप्टर का इंट्रो में से क्यों समझाता हूं, क्या ये चैप्टर डिमांड करता है? तो ये चैप्टर ये डिमांड करता है, उसका इंटेंशन ये है कि आप कंपैरिजन में दुरुस्त होने चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हमने इसके बाद कुछ बातें चर्चा करी थी, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे वापस से। बाकी प्लीज कोई बच्चा ये ना बोले कि वाई यू आर इग्नोरिंग मी। प्लीज, मैं किसी को कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ओमकार, आप लगातार स्पैम कर रहे हैं, वाई यू इग्नोर माई क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, प्लीज, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन इग्नोर करूंगा किसी का भी। प्लीज, आप जितने बार ये स्पैम कर रहे हैं, अगर गलती से आप अपने पॉइंट लिख देते तो मैं शायद पढ़ लिया होता।
ठीक है ना। मैजिक बॉक्स ट्रिक भी आएगा आपके चर्चा में, आगे आने वाले वक्त में वो भी आ जाएगा। सो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पहले सुनिए बातों को प्लीज सभी लोग। रिवीजन जरूरी है, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं, पहले जरूरी है ये चीज, ठीक है ना। सो हमने चर्चा किया था कि इनग्रीडियंट्स का असल मतलब, चूंकि हम इनग्रीडियंट्स को हम तोड़े, थोड़ा संधि विच्छेद करें, तो यहां मालूम चलेगा इक्वल वर्ड जो है ना, जो हम बचपन से यूज करते आते हैं, इक्वल वर्ड हम बहुत फेमिलियर हैं इक्वल से। इनग्रीडियंट्स शायद हम मैथमेटिक्स या रीजनिंग में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम समझते हैं इनग्रीडियंट्स जैसा कोई शब्द होता है, लेकिन इक्वल और इक्वलिटीज ऐसे शब्द हमने, इक्वल वर्ड हमने मैथमेटिक्स की दुनिया में या फिर बचपन में भी पढ़े हैं हम लोगों ने, और बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल किया हमने। इक्वलिटीज शब्दों का हमने इस्तेमाल संविधान के तौर पे किया, लेकिन इनग्रीडियंट्स क्या है यहाँ पर इस रीजनिंग के सब्जेक्ट में या फिर मैथमेटिक्स में, इसका मतलब समझाया गया आपको कि इसका मतलब है असमानताएं। जब चीजें असमान हो जाती हैं और तभी हम बात करते हैं इनग्रीडियंट्स की, वही मतलब है इनग्रीडियंट्स का असल तौर पर। लेकिन ये असमानताएं आती कम है, कब बोलते हैं कोई चीज असमान है, जब हम कंपेयर करेंगे तभी तो बोल पाएंगे ना कि ये चीजें असमान है। तो पूरे चैप्टर में हमारे पास एक शब्द है कंपैरिजन, जिसपे पूरा खेलना है अपने को। और जब कंपैरिजन शब्द की बुनियाद रखी जाती है, जब शुरुआत होता है कंपैरिजन शब्द की चर्चा जब शुरू होती है, तो ये सिर्फ 3 सिंबल दुनिया में आते हैं, सिर्फ ये 3 सिंबल ही आते हैं। जब हम किसी भी 2 रैंडम एलिमेंट में कंपैरिजन करते हैं जिसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है हमें, तो हम बोलते हैं कि यार जो ए है, कंपोनेंट ए हमारे पास है, या एलिमेंट ए है, वो बी से या तो ज्यादा हो सकता है, या तो कम हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है। इस 3 बातों के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती है, कुछ भी मालूम नहीं है तो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इन 3 सिंबल्स की उत्पत्ति देखी। इन 3 सिंबल्स की उत्पत्ति के साथ साथ इसको हमने नाम दिया डेफिनेट सिंबल, क्योंकि जब भी ये सिंबल्स कहीं लगते हैं किसी 2 एलिमेंट के मध्य में, तो हम वहां पे साफ सुथरा कंपैरिजन आउटकम देख पाते हैं, कंपैरिजन के आउटकम देख पाते हैं। क्या, जैसे कि ए ग्रेटर, ये सिंबल लगा दिया गया तो क्लियर है कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, ये लगा दिया गया तो क्लियर है कि ए लेस है बी से, और ये लगा दिया गया तो भी हम निश्चित हैं कि ए और बी बराबर है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया डेफिनेट सिंबल का। लेकिन दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये तो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के बाद डेवलपमेंट्स होते हैं। डेवलपमेंट्स में ऑफ कोर्स कई कंडीशंस लागू हो जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो इन 3 सिंबल्स के आधार पे कहीं कंडीशन लागू हो गया कि भाई मुझे पता है कि ए और बी में ए ग्रेटर नहीं है, तो उसे हम कहने लगते हैं लेस देन और इक्वल टू। कहीं मालूम चल जाए कि यार कोई चीज लेस नहीं है तो हम बोलने लगते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब मालूम चल जाए कि इज इक्वल टू नहीं है तो हम बोलने लगते हैं नॉट इक्वल टू, या हम बोलने लगते हैं कि ये या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, बिकॉज इज इक्वल टू नहीं है। लेकिन इस बात, ये जो पूरा इंडिफरेंट सिंबल है, इसे हम टर्म देते हैं इंडिफरेंट सिंबल का, बिकॉज ये सिंबल्स अकेले नहीं है कहीं भी, हर सिंबल 2 मर्जा बातें कर रहा है। ये कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लग रहा है यहां पर, ये कहता है लेस देन और इक्वल टू, ये कहता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इज सिमिलर टू ग्रेटर, ईदर ग्रेटर और लेस। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे, हम जो हमने आगे किया भी है, इसका मतलब होता है ग्रेटर और लेस। तो ये पॉइंट यहां समझाया गया। इन्हें नाम दिया गया इंडिफरेंट क्योंकि यहां पे 2 सिंबल्स दिख रहे हैं, मतलब आइदर और कंडीशन लग रहा है यहाँ पे, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है, जबकि यहाँ पे एग्जैक्टली मालूम। लेकिन इसका भी जो, इसके जो फादर है, इन सिंबल्स की जो फादर है, जो ग्रुप यहाँ जहां से उत्पत्ति हुई इन सिंबल्स की, वो ये हमारे पास 3 सिंबल्स हैं जहां से सब कुछ, ये सोर्स इसका जो है वो यही है, ठीक है ना। इन 6 सिंबल्स को देखने के बाद और ये 2 टर्म्स निकालने के बाद कुछ डेफिनेट होता है और कुछ इंडिफरेंट सिंबल होता है, हमने फिर एक बात समझा यहां से हम लोगों ने, कि पूरे जो संरचना होती है सवालों की पूरे चैप्टर में, चाहे वो प्रीलिम्स के सवाल हो या मेंस के सवाल हो, या कोडेड इनइक्वालिटीज हो, रिवर्स इनइक्वालिटीज हो, वो कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटीज हो, या सिंपल इनइक्वालिटीज हो, कॉमा बेस्ड हो, कुछ भी हो, वी हैव सीन these 5 symbols 1 2 3 4 5, these 5 symbols used to be there in expressions always। हाँ, ये एक्सप्रेशन में होते नहीं है, लेकिन हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी हम सवालों के जरिए सिंपल करके सीखेंगे इसको भी। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास ये 5 सिंबल, ये 2 सिंबल और ये 3 सिंबल, ये 5 सिंबल ही हमारे सवालों में देखे जाते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हमने चर्चा किया यहाँ पे एक और चीज का, कि हमारे इस इनइक्वालिटीज से कितने सवाल प्रीलिम्स में आते हैं, कितने सवाल मेंस में आते हैं। तो प्रीलिम्स में अमूमन 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं, लेकिन 2 से 4 का मैंने रेंज रखा है, कोई 4 सवाल ही पूछ सकता है, कोई 2 सवाल ही पूछ सकता है। मेंस की परीक्षा में भी यहां से 2 से 3 सवाल देखने मिल जाया करते हैं। और इनके टारगेट टाइम क्या होने चाहिए, जब टारगेट टाइम लिखते हैं हम, तो हम बात करते हैं प्रीलिम्स परीक्षाओं की, बिकॉज प्रीलिम्स परीक्षाओं में समय का बड़ा खेल होता है। तो हाँ, ये पीओ प्रीलिम्स, क्लर्क प्रीलिम्स, ये पीओ मेंस, क्लर्क मेंस सभी के लिए लिखा हुआ है ये चीज। मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नॉर्मली, चाहे वो असिस्टेंट के एग्जाम हो या फिर क्लर्क के एग्जामिनेशन हो, हर जगह का ही कहानी है, इसी रेंज में सवाल देखे जाते हैं। हम जब टारगेट टाइम की बात करते हैं तो हमेशा हम 5 क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं, कि 5 क्वेश्चन जो है वो, उसको अगर सॉल्व करने बैठे हम लोग तो हमें कितना समय लग जाना चाहिए। तो एक 5 क्वेश्चन का सेट लेके बैठा जाए, जिसमें कि 2-3 सवाल नॉन कॉमा हो, 2-3 सवाल कॉमा बेस्ड हो, ऐसा कुछ हो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले, तो उसमें 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक का वक्त आपका कलेक्टिवली लगना चाहिए 5 सवाल को लेके, ठीक है ना। ओके, अब एक बच्चे का सवाल है आरबीआई गेट भी, इसका मतलब लास्ट क्लास नहीं देखा आपने,
इसलिए बोलता हूं क्लास रेगुलर किया करो। एक दिन क्लास करोगे, फिर 4 दिन क्लास नहीं करोगे, फिर सवाल पूछोगे सर उसमें क्या होता है, जबकि वो चीजें क्लास में डिस्कस हुई होंगी। तो हमने अभी लास्ट क्लास में, लास्ट डाउट क्लास में भी हमने बच्चे का सवाल था सर आरबीआई गेडबी का क्या मैटर है, कैसे सिलेबस होता है, उसमें क्या पढ़ना होगा हमें इस बैच से। तो हमने पूरा कहा है कि भाई बेसिक्स ऑफ जो क्लासेस चल रही है, जैसे इंग्लिश शुरू हुई, तो इनके जो सवाल हम प्रीलिम्स लेवल पे करेंगे वो आपको क्लास लेवल पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस होगा, जैसे इन इंग्लिश चैप्टर का जो मेंस का पार्ट है वो आरबीआई गेडबी का प्रीलिम्स का पार्ट है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर, यहां तक बातें क्लियर है? ओके चलिए, इसके बाद हमने बात किया था कि आखिर इस चैप्टर से कितने तरह के सवाल बनते हैं, पूरा पूरा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कुछ भी हो, आरबीआई गेडबी हो या कोई भी परीक्षा हो, कोई भी सवाल हो, इस इंग्लिश चैप्टर से कितने टाइप के सवाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे, और ऑफ कोर्स इसी ग्रेजुअल मैनर में हम पढ़ाई भी करेंगे इस चैप्टर में, ताकि हम हर चीज का फायदा उठाएं। जैसे मैं सिंपल इंग्लिश में नॉन कॉमा पढ़ेंगे, तो इसके कॉन्सेप्ट का फायदा हम कॉमा बेस पे उठाएंगे। हमारा जब ये दोनों कंप्लीट रहेगा तो हम रिवर्स इंग्लिश में इन दोनों कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फिलर हो, डेफिनेटली फॉल्स हो या ट्रू हो, कुछ भी हो। तो हम ये यहां तक कंप्लीट रहेगा तो हमें उसका फायदा निकलेगा कोडेड इनइक्विटीज में, जो मेंस का पार्ट है। फिर हम पढ़ेंगे कॉलम बेस्ड इनइक्विटीज या फिर न्यू पैटर्न, जो मेंस का पार्ट होगा। ठीक है ना? तो ये हमारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है कौन सा सेगमेंट किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लर्क प्रीलिम्स हो या फिर पीओ प्रीलिम्स हो। हमने प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बाइफिकेशन कर दिया है। इसमें हमने ये बताया कि रिवर्स इनइक्विटीज जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगहों पे काम आते हैं। कोई परीक्षा में नॉर्मली नहीं आता है मेंस प्रीलिम्स में ये चीज, लेकिन हमने लिख रखा है कि मान लो कोई डेवलपमेंट करके पूछा सवाल, तो ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये वाला पार्ट, जो कि रिसेंटली किसी एग्जाम में नहीं देखा गया है। लेकिन हु नोज कि कौन किस बार एसबीआई पीओ के मन में क्या बैठा हो, किस बार आईपीएस पीओ के मन में क्या बैठा हो, या किस बार आरबी पीओ के मन में, जो भी पीओ और एओ लेवल एग्जामिनेशन है वहां के प्रीलिम्स में भी आपको यहां से सवाल देखे जा सकते हैं। बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत बार पूछा गया हो, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन हमें इस दिमाग में रखना है इस चीज को। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? ओके ओके, ठीक है यहां तक। ओके, अब देखिए मेंस जो हमारा आरआरबी पीओ है या फिर आईपीएस पीओ है या फिर कोई भी पीओ है या फिर क्लर्क मेंस है, तमाम मेंस परीक्षाओं का फोकस कहां होता है? इधर होता है आज के जमाने में, या फिर इधर भी कह सकते हैं। जैसे क्लर्क मेंस है तो वो यहां भी सवाल डाल सकता है, और पीओ मेंस है तो ऑफ कोर्स वो इधर का सवाल डाल सकता है, फिर रिवर्स में कोडेड वर्जन का सवाल डाल सकता है वो पीओ मेंस। ये ध्यान रखिएगा। से आरबीआई गेडबी 2023, आरबीआई गेडबी 2023 ने इस सवाल को पूछ दिया था। ये पहली बार ये सवाल आरबीआई गेडबी के फेज 1 परीक्षा में ही देखा गया था। कहां पे देखा गया था? कॉलम बेस्ड इनइक्विटीज। उससे पहले न किसी परीक्षा में देखा गया था, न कहीं देखा गया था। ये कॉलम बेस्ड इनइक्विटीज का सवाल सबसे पहले आरबीआई गेडबी के फेज 1 में देखा गया था, बिकॉज एग्जामिनेशन कंडक्शन जो करती है बॉडी वो आईपीएस ही है, जो आरबीआई गेडबी का भी फेज 1 कंडक्ट करती है। तो वहां पे सबसे पहले इस सवाल को देखा गया था। उसके बाद अभी तक ये सवाल किसी और परीक्षा में देखा भी नहीं गया, लेकिन ऑफकोर्स देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और ये सवाल एक बात ध्यान रखिएगा, आरबीआई गेडबी के फेज 1 में आने से पहले ये सवाल आपके चैंपियंस रीजनिंग बुक में आ चुका था। तो जिस साल ये बुक में सवाल आया उसके बाद ये सवाल आपके आरबीआई गेडबी फेज 1 में आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एनीवेज, ये प्रचार नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन है। ये मत सोचिए कि सर अपनी बुक की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस से उठ के सवाल डायरेक्टली मिल जाते हैं। जो चीजें हम लोग क्लास में कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो चीजें सवाल में एग्जामिनेशन में दिख जाया करती हैं। वो अलग बात है कि हम यूट्यूब पे ये सब का प्रचार नहीं करते, देखो मैंने पढ़ाया था ये आ गया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं इस चीज को, मैं जानता हूं कि क्या इनोवेशन हो सकता है। मैं नॉट इक्वल टू का सवाल कर रहा हूं आपके साथ डिस्कस। तो मैंने कहा ना कि नॉट इक्वल टू आता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी करेंगे, इसके सवाल भी क्रिएट करके हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल को आ गया तो फिर यही होगा ना कि हाँ हमने पढ़ा था। तो जनरल जो स्टडीज है उससे आगे बढ़ के भी काम करना है थोड़ा सा। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस डेफिनेट सिंबल ऑलरेडी। हमने डिस्कस किया इस बारे में कि डेफिनेट सिंबल क्या होते हैं, एंड देन इंडिफिनिट सिंबल क्या होते हैं। इसे कंडीशन सिंबल क्यों कह रहे हैं हम लोग? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन इंपोज हो जाता है, भाई कोई चीज ग्रेटर नहीं है तो लेस इक्वल है, लेस नहीं है तो ग्रेटर इक्वल है, इक्वल नहीं है तो क्या होगा भैया? या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए। तो मैं भी सिर्फ बातें कर रहा हूं और चीजों की। हाँ, यहां पे वो बात मैंने मेंशन किया हुआ फिर से कि आउट ऑफ द 6 सिंबल्स, जो हमने 6 सिंबल देखे हैं नॉट इक्वल टू को इंक्लूड करके, उसके बाद हमारे पास ये 5 सिंबल आउट ऑफ दिस 5 सिंबल्स यूज्ड रेगुलरली। कौन से ये 5 सिंबल हैं? ये वाले सवाल के क्रिएशन में, टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन।
इसके बाद हमने एक और चीज सीखा कि सेकेंडरी सिंबल्स कुछ होते हैं, मतलब प्राइमरी सिंबल हो गया आपका, मतलब जो हमारे पास जो इंडिफरेंट और डिफरेंट सिंबल देखा आपने, लेकिन हमारे पास एक और फेज है जिसको हम क्लियर करना चाहिए अपने को। इसी जो ग्रेटर है, ग्रेटर को ऐसे दिखाया जा सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। मान लो एक सिंपल सवाल ऐसे दिखाया जाए आपको, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इज इक्वल टू डी। इस भाषा में कितना सिंपल दिख रहा है सवाल, इसी को ऐसे दिखाया जाएगा आपके सामने, ए इज नॉट लेस इक्वल बी, है ना, या फिर नॉट लेस सी, या फिर ऐसे ऐसे दिखा दिया जाए, तो आप परेशान होंगे ना भाई। मतलब यही चीज लिखा हुआ है यहां पर भी, लेकिन मसला क्या है, ये देखने में डेंजरस लग रहा है। तो सेकेंडरी सिंबल क्या करता है, सिर्फ एक रैप चढ़ाता है ऊपर में, है ना, सिर्फ एक रैप चढ़ाएगा कि भैया ठीक है, आपको सिर्फ परेशान किया जा रहा है दिखाने में, शोबाजी में। जैसा आपने कुछ अभी लास्ट आपने जब देखा था अल्फान्यूमेरिक सीरीज चैप्टर या फिर कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर्स, तो जो रिजल्टेंट सीरीज थे उसमें कुछ बहुत ज्यादा घमासान था नहीं, बस प्रेजेंटेशन अचानक से अलग हो गया, नॉर्मल श्रृंखला से हटके आपके पास कुछ नंबर की सिचुएशन आ गई, कुछ कंडीशंस आ गए, बस वैसा ही कुछ हमेशा किया जाता है हमें इस परीक्षाओं में। इसलिए बार बार कहता हूं, जितना मजबूत आप फेज 1 के लेवल ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके धुआंधार रहोगे, उतना इजी रहेगा उसको इंप्लीमेंट करने में मेंस में। तो यही चीज है, ठीक है ना। चलिए, इसी चीज को थोड़ा टेबल के फॉर्म में बता दिया गया है, जो मैंने यहां लिखा है ना इस तरह से, इसी चीज को थोड़ा फॉर्मल वे में लिखा गया, कुछ और नया नहीं है ये। ठीक है ना, ठीक है, ओके, क्लियर क्लियर। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, वो कमेंट आ रहा है कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या। अच्छा एक बात समझो प्रगति सिंह, कॉमन सेंस लगाओ, मैं भी लास्ट क्लास को रिवाइज कर रहा हूं, तो मैं एक लय में पहले सारी बातें लास्ट क्लास की कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आप लोग कमेंट करूं, या आप लोग रिकॉर्डेड बोलते रहो, मैं उसमें हर बात में कमेंट करूं जाके। आप खुद सोचो कि कितना इससे नुकसान होगा हम सभी का, वक्त का। मैं चाहता तो मैं इसको रिवाइज नहीं करता होता, मैं बोलता चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। रिवाइज करने के पीछे कुछ तो मकसद होगा ना, तो मुझे फ्लो में रिवाइज करा दीजिए एक बार, सब लोग एक लय में आ जाएंगे, सब लोग के दिमाग के ऊपरी सतह पे सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एप्लीकेशन पे ये 12 बजे क्लास लाइव होती है, रिकॉर्डेड कभी नहीं होती है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है, ये चार्ट आपको दिया गया था। इसके बाद हमने बड़ा अहम चर्चा शुरू किया था, ठीक है ना, एक बड़ा अहम चर्चा शुरू किया था। वो शुरू किया हमने बिकॉज जो हमारा पूरा काम है इस पूरे चैप्टर में, हाउ टू डू कंपैरिजन, बिकॉज मैंने सबसे पहला वर्ड जो आपको क्वाइन किया इस चैप्टर में, मैंने यही वर्ड क्वाइन किया था कि पूरे चैप्टर में असल तौर पे करना क्या है, हमें कंपैरिजन करना है। तो अब हम यहां सीखना शुरू किया हम लोगों ने कि आखिर कंपैरिजन करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था यहां पर, और हमने कंक्लूजन निकाला था यहां से, और यहां मैंने एक बात कहा था आप सभी से कि देयर आर ओनली 4 कॉन्सेप्ट्स, लाइक 4 कॉन्सेप्चुअल लाइन, जिसका ख्याल रखना है, 4 कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप उसे। So there are only 4 concepts in comparison. In comparison, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट हैं कंपैरिजन के, और इस 4 कॉन्सेप्ट के आधार पे मैक्सिमम 14 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या फिर यूं कहें कि इन 5 सिंबल के कॉम्बिनेशन से जैसे सवाल क्रिएट होते हैं, उससे सिर्फ 14 कॉम्बिनेशन ही क्रिएट किए जा सकते हैं। उस 14 को हम लोग इस 4 कॉन्सेप्ट में बांध सकते हैं, इस 14 को हम लोग सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट में बांध सकते हैं। ये हमने चर्चा किया था लास्ट लेक्चर में। उसका हमने कुछ यहां पे कॉन्सेप्ट बताया था भैया कि भाई मान लो इज इक्वल टू का कंपैरिजन किसी भी दूसरे सिंबल से होगा, दूसरा सिंबल जीत जाएगा, या फिर सेमी सिंबल आपस में फाइट करेगा तो सेमी सिंबल आउटकम आएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट था इसी में से, 4 में से 2 हो गया, यहीं पे खत्म। इसी पे आप देखिएगा तो हमारे पास इस 2 पॉइंट पे आउट ऑफ 14 8 कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे। फिर कहता है आपके पास कि भाई अगर मान लो वास्तविक सिंबल, एक ही दिशा वाले वास्तविक सिंबल और संभावित सिंबल, मतलब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, अगर फाइट करते हैं तो हमेशा वास्तविक सिंबल यानी कि डेफिनेट सिंबल यानी कि ग्रेटर यहां पे आउटकम होगा। कल को लेस इक्वल और लेस में फाइट होगा तो लेस आउटकम आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। इसी बात को मैं तोड़ के समझाया भी था कि कैसे होगा ये चीज। तो मान लो यहां तो P और Q में ग्रेटर है ये चीज, और Q और R में Q ग्रेटर भी हो सकता है R से, और Q इज इक्वल टू भी हो सकता है R से। अगर Q ग्रेटर हुआ R से तो यहां तो ग्रेटर पहले से है, तो ग्रेटर ग्रेटर का आउटकम क्या होता है, ग्रेटर होता है। कल को मान लो Q जो है वो R से इज इक्वल टू हुआ, तो ग्रेटर और इज इक्वल टू में आउटकम क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन का आउटकम ग्रेटर कैसे हुआ ये भी समझा दिया गया था आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। ओके, A इज नॉट इक्वल टू B का मतलब तो A इज इक्वल टू B होता है ना। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब मैं सही बता रहा हूं, मैं चापाकल में कूद के जान दे दूंगा ऐसे में। ऐसे ऐसी बातें कर देते हो ना तुम लोग कभी कभी, ऐसी ऐसी बातें जो लगता है कि कैसे बोल दिए हो ये बात, मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब इक्वल टू होता है ना, मतलब ये कैसी बातें हो सकती है। मतलब ये कह रहे हो कि आसमान तो जमीन ही है ना, समझ रहे हो सर, आसमान जमीन है सर, जमीन आसमान है सर, क्या बात कर रहे हो सर, पागल हो क्या आप। ठीक है ना।
फिर हम लोगों ने यहां पे उन्हीं 14 को हमने देखना शुरू किया। तो हमने बस यहां पे क्या डिस्कस किया, यहां पे बहुत ध्यान सुनिएगा सभी लोग प्लीज। हमने यहां पर एक पहला पॉइंट, जो 4 पॉइंट थे उस 4 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था, इज इक्वल टू, ये 14 है पूरे, 1 2 3 4 5 5 10 4 14 है पूरे पूरे। हमने कहा आपसे इज इक्वल टू का कंपैरिजन जब भी किसी दूसरे सिंबल से होगा, आउटकम दूसरा सिंबल होगा, दूसरा वाला सिंबल होगा। इज इक्वल टू का ग्रेटर से हुआ, ग्रेटर जीत गया। इज इक्वल टू का ग्रेटर इक्वल से हुआ, ग्रेटर इक्वल जीत गया। इज इक्वल टू का लेस से फाइंड कंपैरिजन हुआ, लेस जीत गया। इज इक्वल टू का लेस इक्वल से हुआ, लेस इक्वल जीत गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 4 खत्म हो गए 14 में से, आगे बढ़ते हैं, बचे कितना 10। जब भी सेम ही सिंबल टकराएगा आपस में, सेम सिंबल का मतलब बिल्कुल सेम सिंबल, 500 बार टकरा गया आपस में, वही सिंबल आउटकम आएगा। ग्रेटर इक्वल 500 बार लग गया आपस में, तो क्या होगा, आउटकम ग्रेटर इक्वल ही होगा। लेस 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 50 बार लगा हुआ है तो लेस ही आउटकम आएगा। लेस इक्वल 500 बार लगा हुआ है तो लेस इक्वल ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गए 8 खत्म, 14 में से 8 खत्म हो गए आपके पास। अब बचे हुए हमारे पास 6 हैं। 6 में से हमारे पास 2 कौन से हैं, तो एक ये वाली बात कि जब भी कभी डेफिनेट सिंबल और इनडिफिनिट सिंबल आपस में फाइट करेंगे तो डेफिनेट सिंबल जीत जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेट सिंबल हो गया आपका। जब भी कभी डेफिनेट सिंबल और इनडिफिनिट सिंबल फाइट करेगा तो ऑफ कोर्स डेफिनेट सिंबल जीत जाएगा आपका। यहाँ ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये 10 समाप्त होने के बाद हमने जो बात शुरू करी थी, ये बहुत अहम बात थी। इसमें काफी बच्चों को तकलीफ भी हुई कि सर कैसे कैसे हो जा रहा है, ऐसे कैसे हो जा रहा है। ये बातें हैं अगले 4, और ये हमने 3 कॉन्सेप्ट पे ये 10 बात को खत्म किया है। अगली 4 बातें जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर लागू होती हैं। वो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत साधारण कॉन्सेप्ट है। क्या होता है इसमें, उल्टा सिंबल में रिलेशन, उल्टे डायरेक्शन में सिंबल रखा रहता है। यहां देखिए कॉमन बातें इन सब में क्या है, उल्टे डायरेक्शन में सिंबल रखा हुआ है। अब देखिए इसी को प्रेजेंट करने का तरीका और भी क्या हो सकता है, मतलब इसी को उल्टा सिंबल ऐसे भी रखा हुआ है, कल कोई ऐसे ऐसे रख दिया जाए तो भी क्या है, ये सेम ही बात है। इसी 2 सिंबल को क्या किया, यहां लेस रख दिया, यहां ग्रेटर कर दिया, तो भी क्या है, उल्टा डायरेक्शन में सिंबल है। इसको भी ऐसे किया जा सकता है, इसको भी ऐसे किया जा सकता है। दैट मींस अल्टीमेटली हमारे पास सिंबल की लोकेशन ऐसे ऐसे की जा सकती है, बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली आउटकम क्या रहेगा, यही दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल आपस में फाइट करेंगे। यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन, और इन तमाम कॉम्बिनेशन में कॉमन बात क्या है कि सभी क्या है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन कैरी कर रहे हैं। तो इसमें से बात निकाला गया, जब भी उल्टा डायरेक्शन में सिंबल होगा ना, तो रिलेशन जो होगा ए और सी में कभी भी हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। कुछ भी कर लीजिए, यहां पर पी क्यू आर है, तो पी और आर में कभी रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। या फिर उदाहरण के लिए एक और चीज समझ लीजिए आप, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, पी इज ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, लेस देन एस। अब यहां पर पी और एस में कोई रिलेशन नहीं निकाला जा सकता है, बिकॉज पी और एस में क्या हो रहा है, रास्ते में उल्टा सिंबल टकरा रहा है। या फिर हम क्यू और एस में कोई रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज क्यू और एस तक में उल्टा सिंबल टकरा रहा है रास्ते में। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन है। क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था आपको। यहां पर देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था, इसको एग्जांपल देखिए। यहां पर मैंने कहा कि आप खुद समझिए इस बात को कि ए ग्रेटर है बी से और बी लेस है सी से, तो हम ए और सी में रिलेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे, बिकॉज ए बी से ग्रेटर है, मान लिया इस बात को, लेकिन बी लेस जब सी से हुआ, इसका मतलब क्या निकल गया कि अगर बी छोटा है सी से तो सी बड़ा है बी से, जाहिर सी बात है। तो ये भी निकल के आ गया। इस पूरे बातों में एक बात मालूम चल गया कि बी जो है वो ए और सी से छोटा है, लेकिन ए और सी में रिलेशन क्या है पता नहीं। तो यही ए और सी में रिलेशन हम इन तमाम एक्सप्रेशन में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह जहां भी उल्टा सिंबल होगा, उन एलिमेंट के बीच में हम रिलेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहां बताया, पी और एस में वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन, क्यू और एस में वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन। कल को मान लो ऐसे हुआ, फिर से और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। मान लो यहां पर इज इक्वल टू लिखा हुआ है टी, यहां पर लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू यू, यहां पर लिखा हुआ है ग्रेटर अपने पास वी। अब फिर समझो यहां पर गेम को कि भैया टी और यू में कोई रिलेशन नहीं है यहां पर, या फिर एस और यू में, एस और यहां पे वी में कोई रिलेशन नहीं है, टी और वी में कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज ऑफ उल्टा सिंबल। ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत ही सीमित कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, बता रहा हूं बार बार, बहुत ही प्रोडक्टिव चैप्टर है। पूरा नंबर निकाल के देगा, निचोड़ के नंबर देगा, और आप निचोड़ के नंबर ले जाएंगे अपने घर परीक्षा हॉल से, चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का परीक्षा हो। इस चैप्टर को बहुत अच्छा हम लेके चलो, बिकॉज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्रोडक्टिव चैप्टर है, बहुत अच्छा नंबर देके जाता है ये टॉपिक। ठीक है ना। तो इन तमाम सिचुएशन मैंने बताया आपको, यहां एग्जांपल भी दिया हुआ है, चाहे ये दो, अब यहां कई बार बच्चे सिंबल काउंट करते हैं, सर यहां 2 ही सिंबल हैं, आपने यहां पर 3 सिंबल क्यों बता रहे हैं कि भाई यहां पर तीनों सिंबल रहेगा। इसका समझाया था मैंने रिलेशन, कि जब भी उल्टा सिंबल होगा, 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 सिंबल की संख्या में मत जाइएगा कभी भी। सिंबल अगर उल्टे हैं तो वी कैन नॉट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन दोस 2 एलिमेंट, जो किसके पार्ट हमारे पास उल्टा सिंबल हो गया है। अब उनके बारे में जब भी हम उत्तर कर पाएंगे तो सिर्फ हम कैसे कर पाएंगे, वो तीनों सिंबल रख के जिस सिंबल की उत्पत्ति हुई थी कंपैरिजन शब्द के बोलते ही, वो 3 सिंबल कौन से थे, ग्रेटर, लेस और इक्वल। वी आर बाउंड टू राइट ऑल द 3 सिंबल इन दिस केस व्हेनेवर वी फाइंड ऑपोजिट सिंबल इन बिटवीन 2 एलिमेंट्स।
किसी भी दो एलिमेंट के विरुद्ध हमारे पास या उनके बीच में हमारे पास उल्टे सिंबल नजर आए, उनके बारे में उत्तर लिखने का तरीका सिर्फ यही है कि आप a ग्रेटर देन c लिख दीजिए, a लेस देन c लिख दीजिए, और इज इक्वल टू या तो यहां लगा दीजिए या तो यहां लगाइए। दोनों जगह लगाएंगे तो भाई गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ तीनों सिंबल चाहिए यहां पर। अब ऐसा भी नहीं कि ग्रेटर हमेशा ऊपर रहना चाहिए, आपका लेस ऊपर रहेगा, ग्रेटर नीचे आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे पास तीनों सिंबल चाहिए दोनों निष्कर्ष में, जहां पर एलिमेंट समान हो तो वो आइदर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सेकेंडरी सिंबल फिर से रिवाइज करवा दीजिए। जब सेकेंडरी सिंबल को और भी हम पढ़ेंगे ना इंटेंस वे में, तो हम और समझा देंगे। अभी आपने सिर्फ इंट्रो दे दिया है, इसी सिंबल को कहने का प्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ वो, तो वहां लोड मत लीजिए अभी आप। अभी सिर्फ इस बात पे लोड लीजिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, जहां पर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां एनर्जी वेस्ट कीजिए प्लीज, कहीं भी और एनर्जी वेस्ट मत कर दीजिए। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, चलें, चलिए हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम चूंकि सवाल पे जाने के लिए लगभग तैयार हैं हम लोग, लेकिन एक दो बातें हम लोग जो कर लेनी चाहिए अपने को थोड़ा सा। ठीक है, एक दो बातें और हैं जो हमें करनी चाहिए। इतना लेयरिंग हमारी टीम कर देती है ना, मैं लेयरिंग हटाते हटाते परेशान हो जाता हूं। कहाँ चले गए? ये मैं डाउट लिया था उसका, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए सवाल पे हम आने के लिए तैयार हैं लगभग, सवाल आज रखे हुए हैं, तो सवाल हम लोग करेंगे, तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन उससे पहले जितना काम होना चाहिए वो सब काम कर लेंगे तभी सवाल पे जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा पेज और लिख लेता हूँ कि हमारा डिस्कशन कहीं रुके नहीं। ठीक है सर, ईदर में प्रॉब्लम हो रहा है। अरे दुष्ट इंसान, अभी मैंने ईदर समझाया है? मैंने ईदर समझाया नहीं, समझ लो। अभी तक तो मैंने फॉर्मली ईदर और कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है, मैं अभी वही समझाने जा रहा हूं। इसलिए मैंने ब्लैंक पेज इसलिए लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं ईदर और कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिलैक्स। आप पहले ही परेशान होते सर ये तो नहीं समझ में आया। अरे भाई मैं समझाया भी नहीं प्रॉपर्ली, फॉर्मली नहीं समझाया मैं आपको ईदर और। मैं बस अभी आपको एक कंडीशन समझाया हूं, रिलैक्स। मेरा हेडिंग भी वही है अभी का डिस्कशन का। ठीक है, बहुत सुकून से, बहुत तबीयत से सुनना मुझे ध्यान से। ठीक है, क्योंकि हम जब यहां पे ईदर और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसका इस्तेमाल सिलोगिज्म में भी होने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पे पहले अच्छे समझें। पढ़ाई कनेक्टेड है, मैं बहुत कनेक्टेड पढ़ाई कराना चाहता हूं, और जैसे हमने अल्फान्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग को कनेक्ट किया, वैसे ही हमारे पास इंग्लिश सिलोगिज्म कनेक्टेड है कुछ ना कुछ। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आइदर होता क्या है? व्हाट इज आइदर? और हम आइदर कब कहने लगते हैं? आप खुद कल्पना कीजिए, पहले छोड़िए यूनिक्लिडीज को, छोड़िए सिलोगिज्म को, छोड़िए किसी और चीज को। हम दुनिया में आइदर कहते कब है? कब कहते हैं? जब, सिंपल समझना इस बात को, फादर है, एक फैमिली है जिसमें एक फादर है और उनके दो चाइल्ड हैं, एक है सन और एक है डॉटर। आप बोलेंगे सर आप ब्लड रिलेशन पढ़ाने लग गए। सुनिएगा, तो पिताजी को ना अपना घर बनवाना था। ठीक है, ये झोपड़ी नहीं है कि मैं सोचिए घर मतलब बोल रहे हैं सर झोपड़ी बनवा रहे हैं, नहीं, ये शिमला में घर बन रहा है, तो थोड़ा बर्फ का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप अगर टीचर से नहीं जीत सकते, ध्यान रखिएगा। तो ये बंगलो बन रहा है, बंगलो, और शिमला में बन रहा है, इसलिए खर्चा भी ज्यादा होगा, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा भाई मेरे पास उतने फंड नहीं है, लेकिन उनके दोनों ही जो चिल्ड्रन हैं, दोनों चाइल्ड जो उनके हैं, चाहे वो सन हो या डॉटर, दोनों अच्छा अर्न करते हैं और दोनों लगभग बराबर अर्न करते हैं।
और दोनों में वो कैपेबिलिटीज हैं जो इनकी एक्सपेक्टेशन मीट कर सके। दोनों की कैपेबिलिटीज हैं, बस एक कंडीशन है, वो किसी एक से ही ले सकते हैं पैसे। कंडीशन क्या है? वो किसी एक से ही पैसे ले सकते हैं, या तो सन से ले सकते हैं या तो डॉटर से ले सकते हैं। मसला ये है, दोनों से नहीं मांग सकते। मतलब एक कंडीशन है अपना, कुछ होगा घर का रूल मान लीजिए, चाहे जो भी मान लीजिए, तो उनके पास क्या होगा, अब यहां बोलेंगे भाई अगर इनको पैसे चाहिए, मान लो 50 लाख रुपए चाहिए, तो या तो वो सन से ले सकते हैं, क्या बोलेंगे, इधर वो क्या किससे लेंगे, इधर सन और डॉटर। क्यों भाई? बिकॉज इनकी एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए ये भी अकेला सक्षम है और ये भी अकेला सक्षम है। दुनिया में, सिर्फ इंग्लिश सिलोगिज्म में नहीं, दुनिया में कहीं भी ईदर वर्ड लग रहा हो, ग्रामर की बात कर रहा हूं भाई साहब मैं, कहीं भी दुनिया में ईदर वर्ड लग रहा हो तो समझ लेना कि ये दोनों चीजें जिसमें इधर लगाई जा रही हैं, उन दोनों के पास काबिलियत है ऊपर वाली डिमांड को पूरा करने की, लेकिन किसी एक को ही यूज कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड एक्सेप्टेबल, और ट्रू कह लीजिए, फॉलोज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। इस बात को डाइजेस्ट करो जल्दी से, समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूं। हिज एक्सपेक्टेशन कैन, वो तो ऑफकोर्स मतलब आप कहेंगे सर तो 2.5 से ले ले, नहीं वो कंडीशन नहीं, कंडीशन क्या है कि किसी एक से ही ले सकते हैं, तो ऑफकोर्स दोनों के पास कैपेबिलिटीज हैं, तो उसने या तो इधर सन से ले लें या तो डॉटर से ले लें, ऐसे कंडीशन हम लगाते हैं आइदर और। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब यही कॉन्सेप्ट हमारे पूरे इनिक्विटीज पे, पूरे सिलोगिज्म पे लागू होती है। सवाल का एक्सपेक्टेशन जो भी होगा ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए दिए गए निष्कर्ष में से कोई भी एक बात सटीक होगा हमारे लिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं कैसे इस बात को। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर हम लेके चलते हैं अपने इनिक्विटीज में ऑफ कोर्स। तो अभी हमने फिलहाल ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट देखा है, जिससे हमने फिलहाल आइदर का नाम नहीं दिया प्रॉपर्ली, हमने एग्जाम में लिखा था एक बार, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नो डाउट, यहां पे देखिए लिखा भी है मैंने, आइदर 1 और 2 ट्रू। तो लेकिन इसको हम और भी फॉर्मली समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ आपके पास, सवाल समझ लीजिए इसको, आप समझिए सवाल है ये प्रॉपर। लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, लेस देन डी। ठीक है, स्टेटमेंट है आपके पास, दो निष्कर्ष लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन डी, दूसरा ए इज लेस देन डी। क्या हो जाएगा ये आपका उत्तर प्लीज? सोच समझ उत्तर देना, हो सकता है कि मैं आपको फंसा रहा हूं। Do not trust your teacher when he is or she is asking the question after the concept. हो सकता है कि वो आपके लिए जाल बिछाया गया हो। ठीक है, ठीक है। सो हम यहां क्या बोलेंगे, ये दोनों गलत हैं। वो तो जैसे ए और डी में हम बोलेंगे ए और डी, ऐसे आप इसको दो निष्कर्ष में देखिए, पहले तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल देखेंगे आप इसे, आप इसको देखने गए कि आपको ए और डी में कंपैरिजन करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके इंग्लिश होते हैं इस चैप्टर के, जो निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्ष जो होते हैं वही आपके टास्क होते हैं। निष्कर्ष हमेशा आपको टास्क असाइन करता है। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है इसमें दो टास्क दिया गया आपको। क्या? पहला बोलता है भाई ये चेक करो अपने कथन में कि क्या ए ग्रेटर देन डी है क्या, तो आप चेक करने गए, आपने बोला अच्छा ठीक है ए ग्रेटर देन बी, एकदम बिल्कुल लेमैन, एकदम ABCD टाइप। आप गए ए ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन, ए भाई यहाँ तो ए और डी में उल्टा सिंबल रास्ते में, भाई सर ने बताया था कि ए और डी में या किसी भी दो एलिमेंट के रास्ते में कहीं उल्टा सिंबल हो जाएगा ना, तो भैया वो तो गलत, मतलब वो तो उत्तर, मतलब एग्जैक्ट उत्तर तो आ ही नहीं सकता। दैट मींस अकेले ये उत्तर तो संभव है ही नहीं, तो अकेले ए और डी फिर से लिखा, फिर से संभव है नहीं ये चीज। सर ने बोला था कि अगर तीनों सिंबल होंगे ना वहां पे तो आइदर होगा, तो हमने कहा भाई यहाँ तो दो ही सिंबल दिए गए, मतलब या तो बोल रहा है ए ग्रेटर होगा डी से या तो लेस होगा, तब तो भैया ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। क्या हो जाएगा ये? नाइदर नॉर। ना ही पहला ट्रू है ना ही दूसरा ट्रू है, हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है ना? इसमें CND वेंडी मत बोला करो प्लीज, थोड़ा सा मजबूत बनो भाई, ये सब रट्टा फिकेशन बंद कर दो।
सीएनडी क्या होता है बे? हम ए और डी में रिलेशन प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्लास नहीं चल रही है ना कि आपको सब सवाल की फ्रेमिंग दे दी आपके सामने मैंने, तो आपको बोलना होगा यहां पर इसका एग्जैक्ट सही उत्तर क्या है। एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं एग्जैक्ट के सवाल, एग्जैक्ट उठ के सवाल आ सकता है ये वाला, सेम कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम, तो वहां पे आपको मार्क करना होगा, ऑप्शन रहेगा वहां पे नाइदर नॉर, आइदर और, ये ऑप्शन रहेगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज ऐसे लिखा रहेगा, वहां सीएनडी नहीं लिखा रहेगा, तो वो मार्क करना है नाइदर नॉर। अब मान लो कि भैया कोई कहा कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, लेकिन और बताते हैं आपको हम। मान लो एक और प्रेजेंटेशन दिया गया आपको, इस बार लिखा गया a is greater than d and a is less than or equal to d। अब क्या बोलेंगे आप? अब क्या बोलेंगे इसमें आप? नाउ यू विल हैव टू से, ऑफ कोर्स अभी भी क्या है ए और डी में, अभी भी क्या है इंडिविजुअली, अभी भी ये गलत है। इंडिविजुअली अकेले अकेले दोनों निष्कर्ष अभी भी गलत है। मतलब अकेले आप इसको सही बोल सकते हैं क्या ए ग्रेटर है डी से? नहीं बोल सकते। क्या आप ये बोल सकते हैं ए लेस देन और इक्वल टू ए डी से? नहीं बोल सकते। लेकिन अभी भी क्या है इंडिविजुअली अभी भी गलत है। इंडिविजुअली तब भी गलत था, लेकिन तब हम नाइदर नॉर बोल रहे थे। लेकिन चूंकि अब हम ए और डी में जब रिलेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास बोलने के लिए क्या होगा? पूरा कंपेरिजन का दुनिया रख देना होगा उसके सामने। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूरा झोली उसके सामने फैला दिया आपने, लो भैया लो, पूरा ये लो, पलट के दिया उसके सामने जो भी आपके पास है। तो कंपैरिजन की दुनिया के तीनों सिंबल आपके उसके सामने आपने रख दिया है, ग्रेटर, लेस और इक्वल, तीनों रख दिया आपने इसको। अब हम बोलेंगे इससे आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, और यू कैन से फॉलोज। अब बोलेंगे हम आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है? या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। क्यों? बिकॉज ये बोल रहा है या तो पहला, जब पहला सही होना चाहिए दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इसका मतलब है जब पहला या तीनों बातें रख दी गई हैं, तो बोलेंगे या तो भाई पहला सही होगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई ए और डी में रिलेशन नहीं है, तो या तो ए ग्रेटर होगा डी से, या तो क्या होगा लेस होगा, और या तो इक्वल टू होगा। यही तीन बात हो सकती है, दुनिया ही यहीं तक है। तो जब तीनों बातें रख दी गई, तो उसका प्रेजेंटेशन हमारे पास दो निष्कर्ष में रखा जा सकता है, चूंकि इज इक्वल टू या तो इसके साथ या इसके साथ लग सकता है, तो हम बोलेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। इसी इज इक्वल टू यहां जो उठा के अब यहां रखिए, तो भी आंसर क्या रहेगा? इधर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, ठीक है? ठीक है, अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको और भी मजबूत करूंगा। रिलैक्स। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक और स्टेटमेंट रखा गया, P is greater than or equal to Q, less than or equal to R, less than S, ऐसा लिखा हुआ है। निष्कर्ष P is greater than or equal to S सेकंड, या P छोड़िए ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, P और R ही कर लीजिए आप। यहाँ पे S तक क्यों जाना है आपको? R तक ही लेके चलते हैं। P is greater than or equal to R and P is less than or equal to R। अब क्या होगा ये? जल्दी से प्लीज। अभी क्या हो जाएगा ये? अभी भी हम क्या P और R में वास्तविक तौर पे बोल सकते हैं कि ग्रेटर इक्वल तो होगा ही भाई? नहीं बोल सकते ना, तो इंडिविजुअली ये रॉन्ग है। या फिर P इज लेस देन और इक्वल टू R, बिकॉज P और R में तो रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी इंडिविजुअली तो रॉन्ग है। मेरा सवाल है कि क्या ये आइदर और हो सकता है? तो हम यहां पे गए और हम बोले नहीं भैया नहीं हो सकता। आपने बोला क्यों सर, पागल हैं क्या आप? एकदम जाहिल आदमी हैं आप, क्यों नहीं हो सकता आइदर? सारे सिंबल तो रख दिए गए हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम आइदर बोलते हैं यहां पर कि आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, हम ऐसा कुछ भाषा का इस्तेमाल जब करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम ये कह रहे हैं कि या तो पहला सही है और या तो दूसरा सही है। अगर हम ये कहते हैं कि या तो पहला सही है, उस वक्त दूसरा वाला उसी वक्त सेम टाइम पे, एक सेकंड के लिए अगर हमने बोला है कि पहला सही है, तो उसी एक सेकंड में ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, परफेक्टली, मेरा 100% गलत है ये चीज। और हम ये बोलते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, अब जब सेकंड को ट्रू मानते हैं तो पहला ऑटोमेटिकली गलत है। इस कॉम्बिनेशन के साथ तकलीफ क्या है कि यहां पे तीनों सिंबल तो है, लेकिन इज इक्वल टू दोनों बार है। अगर हम ये कहते हैं कि इधर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, इसका मतलब हम कह रहे हैं अगर पहला सही है दूसरा गलत है। जब पहला सही है मतलब इज इक्वल टू को सही मान रहे हैं हम, तो यहां इज इक्वल टू गलत कैसे हो गया? सेम इज इक्वल टू ऊपर सही नीचे गलत,
इज इक्वल टू दोनों जगह एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे क्या बोलते हैं, नाइदर नॉर। ठीक है ना, या क्या बोलेंगे हम लोग, आइदर और नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, नाइदर नॉर। ठीक है ना, नाइदर नॉर। तो बहुत से बच्चों ने यहां पे आइदर बोल दिया था, ध्यान रखिएगा। ये नाइदर क्यों हो गया, नाइदर वन और नॉट टू इज, नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू, नाइदर वन और टू इज ट्रू, ना ही पहला ना ही दूसरा सही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा प्लीज। आपको क्या सीखने मिला यहां से, इस पूरे डिस्कशन से समझ में आ गया कि अच्छा सर, मतलब समझ में आ गया, अगर सिर्फ दो रहे तो भी नाइदर नॉर, और इज इक्वल टू दोनों जगह रख दिया जाए तो भी नाइदर नॉर, मतलब इज इक्वल टू किसी एक जगह होना चाहिए। अब समझ में आ गया सर पूरी बात। ठीक है, ओके, ठीक है ना, कंफर्म कीजिएगा। इस पूरे डिस्कशन का तीनों सिचुएशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तीनों में स्टेटमेंट का डिमांड सिर्फ एक ही है, स्टेटमेंट एक ही सिचुएशन आपके सामने रखता है, उल्टा सिंबल है। उल्टा सिंबल के संदर्भ में उत्तर करने का सिर्फ एक तरीका है, आइदर और वो आइदर और में तीनों सिंबल होना चाहिए, ना दो होना चाहिए, ना इज इक्वल टू दोनों जगह होना चाहिए, मतलब चार सिंबल भी नहीं, मतलब सिंपली हमारे पास तीनों सिंबल चाहिए, मतलब ग्रेटर, लेस, इज इक्वल टू किसी एक के साथ अटैच्ड हो, सिंपल। ठीक है, ओके ओके। राहुल सोयल, बताइए क्या समस्या है आपकी, बताइए। मैं बता रहा हूं आज के जमाने में स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं। एक तो टीचर्स को वैल्यू करना भूल चुके हैं, पढ़ाई की प्रणाली को इज्जत करना बंद कर चुके हैं। उनको लगता है कि बस मैं अभी भी ब्लैंकेट से निकला हूं और अभी भी मैंने मन बनाया है कि मैं पढ़ाई करूं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल जस्ट से एंग इंग हिंग क्लिंग चमुंडाय विच नमः स्वाहा, और टीचर मेरे सामने प्रकट हो जाएगा और जो मैं उससे आदेश करूंगा वो टीचर मेरे हिसाब से चलता रहेगा। सॉरी यार, दिस इज नॉट द वे, ऐसे नहीं हो पाता, मेरे क्लास में तो नहीं हो पाता, प्लीज। ऐसे आप पढ़ाई कभी नहीं कर पाएंगे। आप क्लास में एंटर करते हैं और आप बताते हैं कि मैंने इस बैच को किस लिए ज्वाइन किया। अरे भाई रुक जाइए, टीचर ने भी इस बैच को क्यों ज्वाइन किया, वो पढ़ा रहा है ना, वो अपने हिसाब से चल रहा है, सिस्टमैटिक चल रहा है। आप सिस्टमैटिक नहीं है, आप टाइम पे नहीं है, तो आप समझिए इस बात को। दिस इज लेक्चर 2, यहां लिखा हुआ था ना लेक्चर नंबर 2, पढ़िए यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है आपका, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले या तो इसका लेक्चर नंबर 1 देखिए। आप लोग ऐसे क्या समझते हैं टीचर कैसे पढ़ा देगा यार, मतलब क्या टीचर भगवान, मतलब क्या है वो, जादू थोड़ी है उसके पास। आप थोड़ा समझिए इस बात को। उसको बहुत कुछ, उसके दिमाग में बहुत चीजें होती हैं, उसको सब कुछ समझाते हुए चलना भी है, यहाँ पे कमेंट्स को भी इज्जत देना है। लेकिन हम कमेंट को तभी इज्जत दे पाएंगे जब आप सिंक रहेंगे मेरे साथ। आप रैंडम क्लास में घुसते हैं, रैंडम कुछ भी करने लगते हैं, सोचते हैं कुछ भी हमारा ही कमेंट, सर मेरा आप मुझे इग्नोर, अरे क्यों नहीं, अरे कैसे पढ़ लें भाई, कुछ सिस्टम बना हुआ है ना भाई, सिस्टम में चलो ना, एकदम सब कुछ क्लियर होगा। आप बहुत दिमाग से मतलब फ्लक्चुएटेड रहोगे, कैसे हो पाएगा सब कुछ। इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं लेकिन बच्चा कुछ और ही कमेंट कर रहा होता है, किसी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए उसी वक्त, क्या ही बोला जाए। इतना डीप डिस्कशन, या तो आप चाहते हैं कि मैं आपको वही गिली गिली छू करके पढ़ा के निकल जाऊं, ठीक है ना, तो प्लीज रिलैक्स। जो भी ऐसी बातें हो लास्ट में क्या कीजिए, ठीक है। सोचिए, मुझे इस पूरे कहानी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि पहले ये पूछूंगा बच्चे से, फिर मैं उसको समझाऊंगा, फिर एक और हमला करूंगा ऐसे कि वो समझे, कंफ्यूजन हो उसको, फिर उसको साफ करूं। ये सब ऐसे बनाया, एकदम तरीका से किया जाता है ये सब चीज को, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा नहीं है, अब ये ऐसा नहीं, ऐसे में बोलना पड़ेगा इधर। अब 100% क्लियर होगा वो चीज, ठीक है ना, ओके। चलिए, एक और चीज है जो मुझे यहां पे चर्चा करनी है आपसे अभी, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तो ये हमारा जो समझाया ना आपको, ये वाला आइदर केस, ये आइदर केस 1 है। तो पूरे हमारे चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और हमारे पास देयर आर, बहुत ध्यान सुनना इस बात को, देयर आर ओनली 2 सिचुएशंस ऑफ आइदर और। इस बात को समझना ही बहुत जरूरी है जो मैं बोल रहा हूं फिलहाल। मुझे पता है बहुत से लोगों को तो समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं। There are only 2 situations of either or in this whole chapter. पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आइदर में उत्तर दिया जाता है, सिर्फ 2, ठीक है ना, ठीक है, ओके। There are only 2 situations. First situation is जब उल्टा सिंबल होता है,
जैसे हमारे पास पहला सिचुएशन है, अभी हमने बार बार पहला सिचुएशन ही गिनाया, आपको पढ़ाया है, उल्टा सिंबल। तो पहला सिचुएशन वो, जब भी उल्टा सिंबल आएगा तो हमें आइदर में उत्तर कर सकते, सिर्फ आइदर में ही उत्तर कर सकते हैं उस चीज को। और कैसे आइदर में भाई? तुम्हारे पास जब तीनों सिंबल निष्कर्ष में रहेगा तभी हम बोल सकते हैं कि वो आइदर है। पहला क्लियर है सभी को? अब कोई बोलेगा आइदर कॉन्सेप्ट पता है, तो हाँ पता है, एक पता है अपने को अभी फिलहाल के स्टेज में, आपके पास एक पता है आपको, ठीक है ना? फिलहाल के सिचुएशन में आपको एक आइदर कॉन्सेप्ट पता है आउट ऑफ 2। दो ही सिचुएशन है, उसमें से एक आपको आइडिया लग चुका है, प्रॉपर 100% क्लियर है आप उस चीज को लेके। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो परेशान करूं आपको मैं? सही बताओ, परेशान होना चाहते हो? थोड़ा सा परेशान हो गए लेकिन कुछ सीखोगे, पहले बताओ। पहले मैं क्या यहीं पे और थोड़ा परेशान करूं आपको, और थोड़ा मजबूत करूं परेशान करके? काम हो गया है, मैं थोड़ा सा और परेशान करूं, थोड़ा और मजबूत करना चाहता हूं आपको, फिर मैं सेकंड नंबर कंडीशन समझाऊंगा। ठीक है, आओ तो परेशान हो जाओ थोड़ा सा और। मान लो कि इसी स्टेटमेंट का, छोड़ो हटाओ, इसी स्टेटमेंट में ऐसा निष्कर्ष लिखा रहे, इस वाले स्टेटमेंट का हिसाब से बता रहा हूं मैं, इस लाइन खींच दिया हूं मैं इसके बारे में। एक बच्चे का डाउट था ना, सेकेंडरी सिंबल समझा दीजिएगा। आइए सीखिए सेकेंडरी सिंबल के बारे में और थोड़ा सा। इन चारों सिचुएशन में क्या होगा ये बताना है आपको। भाई जो टेलीग्राम लिंक करके पूरा फ्लो खराब कर रहे हैं, उनके लिए टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं मैं, ठीक है ना? ओके, नाउ सोचिए कि परीक्षा में आपको एग्जामिनर कहां परेशान कर सकता है। आप बहुत धुरंधर हैं भैया, एकदम भयंकर धुरंधर, बड़े वाले, खूब पढ़ लिख के तैयार हैं, उस आप गए वहां बड़ा धप्पा, अरे भैया गजब पागल लोग है भाई। एक बार बोलता है पी बराबर है इससे, और एक बोलता है पी नॉट इक्वल टू एस। ये तो गलत ही हुआ ना भाई, जाहिर सी बात है गलत होगा। अब जो लोग सिंबल को नहीं समझेंगे वो तो यही बोलेंगे कि भैया ये तो आइदर नहीं, मतलब तो गलती, कुछ तो गलती हो गया, बर्बाद हो ये लोग, पागल है। जबकि अब वो क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट पकड़िए यहाँ पे, वी नीड टू हैव ऑल द थ्री सिंबल इन दैट सिचुएशन व्हेनेवर वी यूज टू गेट अपोजिट सिंबल बिटवीन टू एलिमेंट्स। दैट मींस इफ द स्टेटमेंट इज हियर, P और S के मध्य में हमारे पास उल्टा सिंबल दिख रहा है, दैट मींस द आंसर इज ओनली इन दिस वे। जो हम तीन सिंबल्स को रखते हैं अपने पास, तो हम यहां शुरुआत करते हैं, या यही चलिए बात करते हैं। P इज इक्वल टू S यहां है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है ना, P इज ग्रेटर देन और लेस देन S। क्या हमारे दो निष्कर्ष में हमने तीनों सिंबल रख दिया है क्या? आप बोलेंगे हाँ 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 गुरुजी। तो हम यहां पे एक छोटा सा लाइन है, कौन सा सॉन्ग है यार, मेरी नजर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो मेरी नजर से देखो, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल, सॉरी ग्रेटर और लेस इज इक्वल टू, तीनों सिंबल यहाँ पे। इस नॉट लेस इक्वल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कोई भी चीज ग्रेटर नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या होगा इसका मतलब? लेस।
लेस, ग्रेटर और इक्वल, तीनों मिल गया पे आइदर हो गया। नॉट लेस इक्वल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ग्रेटर। लेस इक्वल ग्रेटर, क्लियर। ग्रेटर यहां पे, नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर लेस इक्वल तीनों मिल गया, आइदर हो गया। ये है डेप्थ, इसको बोलते हैं डेप्थ स्टडी, मतलब आपका कुछ छूटेगा ही नहीं भैया। आपने सिर्फ अभी सोचा सिंबल्स पे, आप सेकेंडरी सिंबल से और फ्रेंडली हो गए थोड़ी बातों बातों में, आपने पहले देखा था, उसका यूज देख लिया आपने अभी। यहां पर सेकेंडरी सिंबल क्या करेगा आपको, जो ओरिजिनल सिंबल है उसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन रख देगा, वहां पर परेशान हो जाओ, तुम नहीं पता तो परेशान हो जाओगे, जाहिर सी बात है। सो अब नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। फोर्थ वाला एक बार फिर समझा दो। फोर्थ वाला यहां पर आओ, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, मैं कुछ होता हूं ही नहीं। इज इक्वल टू, देखो क्या बोला गया यहां पर, इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू क्या बोला गया, ये देखो यहां पर आप, कोई भी चीज नॉट इक्वल टू मतलब क्या है उसका, या तो ग्रेटर है या तो लेस है। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, सिंपल, सब कुछ हमारे पास है, बता तो रहा हूं, बस पढ़ लो ध्यान से, सुन लो कायदे से। तो जब लिखा गया P इज इक्वल टू एस एक केस में, और दूसरे केस में लिख दिया P इज नॉट इक्वल टू एस, तो बताओ 99.99% जनता इसे बोलेगा भैया ये गलत है, सवाल ही गलत है, कुछ और बोल देगा इसको, लेकिन आइदर तो नहीं बोलेगा कम से कम बच्चा, अगर नहीं समझाया ढंग से तो, मतलब वो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसमें फंसेंगे नहीं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वी नीड टू हैव ऑल द थ्री सिंबल, एंड हियर द प्रेजेंटेशन फॉर टू सिंबल्स हियर, ईदर ग्रेटर और लेस इज इक्वल टू यहां पर है, मतलब ये इधर है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप विजेता है, तो आप चैंपियन है। सर थर्ड वाले में तो इक्वल टू क्यों लिखा है, थर्ड वाले में इक्वल टू क्यों लिखा है, थर्ड इक्वल टू क्यों लिखा है, अरे दोस्त कोई चीज ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, वो लेस होगा या तो इज इक्वल टू होगा, तो यहां ग्रेटर हो गया, यहां लेस देन और इक्वल टू हो गया। ये सिर्फ ग्रेटर को काटा ना, सिर्फ ग्रेटर को काट दिया, ग्रेटर काटोगे तो बचा हुआ दो आपका होगा ना भैया, ग्रेटर काट दिया आपने तो लेस या इक्वल बचेगा, तो लेस या इक्वल हो गया वो चीज। ठीक है, यहां तक बातें सभी लोग क्लियर है, एकदम मस्त सबको क्लियर हो गया है, एकदम चकाचक। यहां तक मैं आगे बढ़ूंगा फिर, ठीक है, कंफर्म कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। दिस वाज द आइदर कॉन्सेप्ट में से हमारे पास टू सिचुएशंस होते हैं, इसमें से ये हमने जो डिस्कस किया फिलहाल ये वाला, ये हमारा सिचुएशन नंबर 1 है, जहां पर हमारे पास ऑपोजिट सिंबल होता है। मैं लिखता हूं सिचुएशन, कौन सा कलर यहां चलाऊं मैं, व्हाइट ही चला दूं क्या, ये है आपका सिचुएशन 1, बेसिक लिखता हूं हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल ऐसे मतलब इंग्लिश में, उल्टा सिंबल केस। सिचुएशन 1 कौन है, उल्टा सिंबल केस, ठीक है ना, उल्टा सिंबल केस में ऐसा होता है, ठीक है। नाउ सेकंड केस, इनडिफिनिट सिंबल केस। अब ये क्या है समझाता हूं, बहुत ही आसान वाला, ये वाला बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ओके, स्टेटमेंट, वैसे ध्यान रखिएगा कि अभी आइदर के और चेहरे हैं थोड़े बहुत मतलब प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन हुआ ना, ऐसी प्रेजेंटेशन में, बाकी सिचुएशन तो यही है, एक ये है वो, मतलब सिंबल यहां पे थोड़ा सा खेला आपसे, कल को लेटेस्ट भी खेल सकता है, तो आगे चल के समझाऊंगा, थोड़ा सा और मजबूत होंगे आप तब, अभी नहीं, अभी फिलहाल हम सिचुएशन समझते हैं। सेकंड सिचुएशन, व्हेनेवर वी गेट द आउटकम एज एन डिफिनिट सिंबल ऑफ एनी स्टेटमेंट, आई रिपीट, जब भी हमारे सामने किसी भी कथन का आउटकम जब हमारे पास इनडिफिनिट सिंबल होने लगता है, इनडिफिनिट सिंबल आउटकम हो गया, तो क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी स्टेटमेंट का आउटकम इंडिफिनिट सिंबल हो, इस लाइन को पहले चिपकाओ यहां पर, जब भी किसी भी स्टेटमेंट का आउटकम इंडिफिनिट सिंबल हो, जब भी
किसी स्टेटमेंट का आउटकम इनडेफिनिट सिंबल हो, तो मतलब इसको मैं एक्सप्लेन किया हूं इनडेफिनिट सिंबल केस क्या है। तो इसका मतलब यही है जब किसी स्टेटमेंट का आउटकम इनडेफिनिट सिंबल हो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। स्टेटमेंट है A is greater than or equal to B is equal to C greater than or equal to D. Now what we can say that here if we'll write about A and D और यहां लिखा हुआ है A is greater than or equal to D, तो हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए प्लीज। अगर यहां लिखा हुआ है A is greater than or equal to D, what is the answer? True or false? ये निष्कर्ष सही है या गलत है? आपकी तरफ जवाब चाहिए प्लीज, जवाब प्लीज। ट्रू है। एवरीबॉडी कैन इजिली से दिस इज ट्रू। सब लोग कह सकते हैं इसको ट्रू। कंफर्म कीजिएगा प्लीज। एवरीबॉडी कैन से ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। बहुत सही जज किया आप लोगों ने, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने सीखा है कैसे चेक करना। देखो यहाँ पे सीखना शुरू। आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तकनीक इस्तेमाल करेंगे, क्या मन में बातें करेंगे आप, वो बातें यहां लिखी हुई हैं कि जब भी इज इक्वल टू का कंपैरिजन किसी दूसरे सिंबल से होता है, आउटकम क्या होता है? दूसरा सिंबल होता है। और बाकी जो सिमिलर सिंबल होते हैं उसके आउटकम क्या होंगे? या फिर ऐसे कह सकते हैं आप कि इज इक्वल टू तो बेचारा न्यूट्रल सिंबल है, उसे कोई खुद का वजूद तो है नहीं। तो दूसरा सिंबल में कौन कौन हमारे पास है? तो ग्रेटर इक्वल। जब भी ग्रेटर इक्वल में 500 करोड़ बार फाइट हो जाए, आउटकम वही सिंबल रहेगा। तो ए और डी में आउटकम तो यही रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आइदर और केस की। तो मैंने क्या बोला कि जब भी किसी स्टेटमेंट का आउटकम इंडिफिनिट सिंबल हो, यानी कि ये सिंबल इंडिफिनिट है। अब कल को ये कहे कि नहीं भैया पागल हो तुम लोग, भाग, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, ए इज ग्रेटर देन डी, और इसी को लिखूंगा मैं ए इज इक्वल टू डी। Now if we'll say that if A और D में कंपैरिजन करने जाएंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या A D से वास्तविकता में एक ग्रेटर है D से? ऐसा बोल सकते हैं इसको देख के? नहीं बोलेंगे। क्या A और D बराबर है? क्या बोल सकते हैं इसको देख के? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि A और D के बारे में जो भी संभावित बातें हमारा कथन कह रहा है ना कि A और D में ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, उसी बात को तोड़ के दो निष्कर्ष में यहां लिख दिया गया, इसलिए कहते हैं इसमें क्या? आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। जब भी एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेटमेंट दोनों निष्कर्ष अकेले सक्षम करा पा रहा हो, दिखा पा रहा हो, प्रेजेंट कर पा रहा हो, लेकिन दो निष्कर्ष में लिखे हुए हो, तो हम उसे कह देते हैं आइदर और। बोलिए ना, क्लियर है? अगर आप पढ़ाई बड़ी मस्ती से भाई, अगर आप क्लास में शिद्दत से बैठो, आपको गाइड करने वाला एक आदमी हो जो पागल टाइप हो, तो यू विल सी द डिफरेंस। एग्जैक्टली उस टाइम में सीधा दिख रहा हो कि हाँ खर्च किया हमने, वक्त दिमाग खर्च किया, और ये रहा रिजल्ट। समझ में आ गया यार, मजा आ गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सिंपल बात है। अब ये पूरी बात उस फादर चिल्ड्रन सन वाले कंडीशन से मैच कर रही है। वही बात है। आउटकम क्या था यहाँ पे, जो बात लिखी गई वही बात लिखी ना। इसका आउटकम क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। कैसा हुआ? इंडिफिनिट सिंबल है। उसी को तोड़ के जब भी सेकंड सिचुएशन है ये, जब भी इंडिफिनिट सिंबल आउटकम निकल के आ रहा है, उसी को तोड़ के दो में इसका रख दिया गया हो तो वाइदर हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा एलिमेंट कॉमन हो वहां पर, बस एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तब तो बोलेंगे। सेम ही आदमी बारे में कंपेरिजन करेंगे आप सेम ही इंसान के बारे में कंपेयर ना करके किसी और के बारे में कंपेरिजन करेंगे, कोई मतलब होगा क्या वहां पे? कोई मतलब नहीं होगा। अभी बच्चे का डाउट आया कि सर नाइदर नॉर क्यों नहीं हो सकता? हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। समझे? मैं समझा रहा हूं, मैं सब समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा, क्या करूंगा मैं? चलो खैर और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा। मान लो कल को एक और स्टेटमेंट वाला बंदा आया, मतलब हट मुझे मजा नहीं आया इसमें, मुझे कुछ और बताओ। मैंने कहा ठीक है ये लो, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C इक्वल टू D। निष्कर्ष A इज
ग्रेटर देन ए इज नॉट इक्वल टू डी। आपका उत्तर जल्दी से प्लीज। ट्रू है ना, बिल्कुल ट्रू है, कोई शक ही नहीं इस बात पे। इज इक्वल टू बेचारा न्यूट्रल सिंबल है, ए और डी में नॉट इक्वल टू करेक्ट आंसर। लेकिन कल को कहेगा भाग पागल, इधर आ, उस्ताद बन रहा है ज्यादा। अब बता भाई, अपन के सामने ज्यादा संपत्ति नहीं है। अब बता करेक्ट क्या होगा? व्हाट इज दिस नाउ? व्हाट इज दिस नाउ? नाउ दिस इज आइदर और, बिकॉज नॉट इक्वल टू का ए से डी में कंपैरिजन करोगे आप, आउटकम निकाल क्या निकल के आएगा? ए इज नॉट इक्वल टू डी इज द रियल आउटकम अबाउट दिस थिंग। एंड ये जो आपका नॉट इक्वल टू है वो कैसा सिंबल है? तो इंडिफिनिट सिंबल है। जब इंडिफिनिट सिंबल होता है उसी बात को तोड़ के अगर दो इसके रख दिया जाए तो आइदर हो जाता है। दिस इज द सिचुएशन नंबर 2 ऑलवेज। क्लियर है? तो आपने सीखा फिलहाल कि दो सिचुएशन जो हमारे पूरे इनग्रीडियंट चैप्टर में है, चाहे सवाल कहीं के भी हो, सवाल हमारा बस इनग्रीडियंट्स का है अगर, तो सिर्फ दो सिचुएशन हमारे पास हैं इस चैप्टर में आइदर के। एक सिचुएशन जहां पे उल्टा सिंबल होगा, तो वी नीड टू से इफ ऑल द थ्री सिंबल्स आर केप्ट इन टू कंक्लूजन्स विथ कॉमन एलिमेंट्स, दैट मींस वी कैन से दैट इज आइदर और। अर्थात हिंदी में इसी बात को करेंगे अब हम लोग कि अगर कभी भी स्टेटमेंट, हमारा सिचुएशन नंबर 1 कहता है कि भाई अगर कभी भी स्टेटमेंट में उल्टा सिंबल हो, दिए गए दो निष्कर्ष जिसके कॉमन एलिमेंट हो, वहां पे अगर तीनों सिंबल प्रेजेंट किया गया है तो आइदर है। सेकंड सिचुएशन कहता है कि जब भी किसी स्टेटमेंट का आउटकम इंडिफिनिट सिंबल हो रहा हो, तो या तो एलिमेंट के बीच में डायरेक्टली इंडिफिनिट सिंबल ही रख दिया जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल आइदर की बात ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसी इंडिफिनिट का मतलब ही क्या है? संभावना। उसी इंडिफिनिट सिचुएशन को हम जब दो तोड़ के दो निष्कर्ष में रख देते हैं जिसके एलिमेंट कॉमन है, तो उसे हम बोलते हैं आइदर, प्रेजेंटेशन ऑफ आइदर, खत्म। ठीक है, ओके। अब एक बच्चा कह सर अगर मान लीजिए इधर तीनों लगा दिया जाए तो आइए लगाते हैं, लगा दिया, अब क्या होगा सर? तो अब हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका गलत, ये भी गलत तो तभी था, अब ये हो जाएगा नाइदर नॉर। सो नाइदर नॉर, अब क्या हो जाएगा? ये नाइदर नॉर है। अब सर क्वेश्चन से समझाओ, क्वेश्चन ही है ये 100% क्वेश्चन है, 99.99% भी क्वेश्चन नहीं, ये 100% क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन रखा हुआ है आपके सामने, कैसे समझाया जाए यार? क्वेश्चन ही है भाई, कैसे किस तरह सोचते हो? दिस इज क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है ना? सो हमारे पास भाई इसका मतलब समझो क्यों यहां पे दो लगाना पड़ा, बिकॉज वी आर गेटिंग द आउटकम ना। यहां पे सेकेंड सिचुएशन में वी आर गेटिंग द आउटकम, इन द फर्स्ट सिचुएशन वी वर नॉट गेटिंग द आउटकम। यहां पे रिलेशन ही हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एकदम डाइजेस्ट कर लो, किसी को लाइब्रेरी में पढ़ते हो ना या घर पे कहीं बैठते हो, कोई बैठता पढ़ने आता है आपके सामने, बैंक की तैयारी करने, उसको पढ़ा दो बैठ के, ऐसा समझो भाई। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन जहां रिलेशन ही निकल के नहीं आ रहे हैं, जब रिलेशन निकल के नहीं आएंगे तो उसके बारे में तमाम पॉसिबल रिलेशन आप प्रकट कर दोगे तो वो आइदर हो जाएगा। उसके दो सिचुएशन होने चाहिए, दो निष्कर्ष में बस प्रकट कीजिएगा, क्योंकि आइदर हम दो के बीच ही लगाते हैं। हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब भी किसी स्टेटमेंट का आउटकम इंडिफिनिट सिंबल हो, यहां पे आउटकम हो रहा है और वो इंडिफिनिट सिंबल हो रहा है। इंडिफिनिट सिंबल वही तीन बताए गए हैं आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इन तीन सिचुएशन में ही इंडिफिनिट सेकंड सिचुएशन लागू होता है और कहीं नहीं लागू होता है, ठीक है ना? इन तीन सिचुएशन में इन तीन सिंबल जब आएंगे आपके सामने आउटकम के तौर पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसी को तोड़ के जब रखा जाएगा, सिर्फ तीन सिचुएशन है इसके अंदर, मतलब उसके अंदर 2 के अंदर हमारे पास जो है तीन ही बार ऐसा हो सकता है, या तो ग्रेटर इक्वल के केस में तोड़ के रख दिया जाए, लेस देन और इक्वल टू के केस में तोड़ के रख दिया जाए, तो नॉट इक्वल टू के केस में रख दिया जाए, बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है ना? अगर यहां पर पूछ दिया गया आपसे कि भैया बताओ ए और सी में क्या होगा, हमने कहा ए इज लेस देन सी मानो लिख दिया गया है और लिख दिया गया ए इज ग्रेटर देन सी, तो भी क्या है? ये आइदर है।
बिकॉज ए और सी में भी आउटकम क्या निकल के आएगा, तो नॉट इक्वल टू, मतलब ए और सी में भी आउटकम क्या है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर या तो लेस, तो या तो ग्रेटर या तो लेस, या तो ग्रेटर या तो लेस, खत्म। ठीक है, ओके, ठीक है। यहां तक किसी को इसमें समस्या है, किसी को सेकंड वाले में, यहां पे जो ये लिखा हुआ है जहां मैं इशारा कर रहा हूं फिलहाल, किसी को समस्या है यहां पर? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी इशू। सेकंड वाले में, इसमें इशू है अभी भी, आपको किसी बच्चे को इशू है इसमें भी? देखिए मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट करूं मैं बात को, क्या बोल रहा है ये भाई? देखो यहां पे बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आउटकम आ रहा है, सेकंड सिचुएशन ये कहता है कि जब भी इंडिफिनिट सिंबल केस होगा, मतलब इंडिफिनिट सिंबल आउटकम आ रहा है, मतलब आउटकम तो यहां मिल रहा है अपने को, बस वो आउटकम कैसा है, तो ये आउटकम है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि ए बी से, चलो ए बी हटाओ, दो लोग हैं, समझिएगा इस बात को। अब आपको मैं फिर से वहीं लेके आऊंगा, दो लोग हैं, इसका नाम है मोटू, इसका नाम है पतलू। पतलू की हाइट ज्यादा है, ठीक है, मोटू का हाइट कम है। आपके सामने उदाहरण भी हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत करीब से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको महसूस भी कर सकते हैं कि पतलू की हाइट ज्यादा है, मोटू की हाइट जो है कम है, तो फिर हाइट से भी वजन का बड़ा वास्ता रहा है। तो यहां पर बैठा हुआ है चिंटू। चिंटू ने विनोद से कहा, चिंटू ने विनोद से क्या कहा पता है? जानते हो, जो पतलू है ना, वो मोटू से बड़ा या बराबर है। क्या बोला इससे? कि बड़ा या बराबर है। कौन बोला? चिंटू बोला विनोद से कि जो पतलू है ये मोटू से बड़ा या बराबर है। विनोद ने कम्युनिकेशन ट्रांसफर किया किसको? पिंकू को। बहुत ध्यान सुनिएगा, इसने कहा पतलू मोटू से बड़ा या बराबर है, ठीक है। उसने पतलू वर्ड भी एक बार इस्तेमाल किया है, मोटू वर्ड भी एक बार इस्तेमाल किया इसने, चिंटू ने, इसको बताते समय कि भाई पतलू मोटू से बड़ा या बराबर है। इसने जब इसको ट्रांसफर करना चाहा तो क्या बोला? पतलू मोटू से बड़ा है या पतलू मोटू से बराबर है। बस यही है आइदर और केस नंबर 2। उसी बात को बस वो 2 बार बोल रहा है, बस 2 बार बोल रहा है। इसने एक बार बोल दिया कि पतलू मोटू से बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर, या कहां लगाया? बड़ा या बराबर बोलते समय इसने बोला इसको पतलू मोटू से बड़ा है या पतलू मोटू से बराबर है। दिस इज व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस केस नंबर 2। ठीक है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। बिकॉज जितने भी इंडिफिनिट सिंबल आपके पास हैं, इंडेफिनिट सिंबल आपके पास जो होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। मैं बस तोड़ को समझा ही देता हूं, मैं क्या करूं, मुझे तो लगता है एकदम ऐसे ऐसे सीखना पड़ेगा, नर्सरी केजी टाइप करने लगते हैं आप लोग यार कभी कभी, ठीक है। नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर और लेस। अब समझ में आया, हर एक इंडिफिनिट सिंबल का मायने ही 2 हैं, बस। अब ठीक है कि और भी लिखवा दूं अब इस बात को बिल्कुल एकदम, ठीक है, चलिए। सो एक रूल के तहत आपको यहां पे लिखवाया गया कंडीशंस फॉर आइदर और, ये बस लिखित तौर पे है, बाकी आप सीख चुके हैं, सब बस लिखित तौर पे लिख लेना चाहिए, फिर भी लिख लीजिए अपने हिसाब से बाद में। कह रहे हैं कि बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स।
ऑफ कोर्स ए बी, तो नीचे भी ए बी होना चाहिए, ये वाली बात है। एलिमेंट कॉमन होंगे तब तो आप सेम ही एंटिटी में कंपैरिजन कर रहे होंगे ना आप, मतलब नीचे निष्कर्ष में भी वही वाली बात है। बोला बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव सेम एलिमेंट। सेकंड कहता है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी आइदर एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, स्टेटमेंट देखा ही नहीं, बस माहौल देखा इधर का है कि अरे ये इधर है, अरे रुक जाओ भाई, हो सकता है सवाल इतना बदमाश हो कि वो ए और डी में उसने ऐसा कर दिया हो कि उसने ए और डी में किसी एक को माने ग्रेटर को ट्रू करा दिया ऊपर में, और आप बस निष्कर्ष देख के मार दिया इधर, तो ऐसा मत ध्यान रखिएगा। दोनों गलत होने चाहिए इंडिविजुअल तौर पे, हर केस में इंडिविजुअली गलत है दोनों, ये भी इंडिविजुअली ये भी गलत है, ये भी गलत है, अकेले अकेले ये भी अकेले गलत है, ये भी अकेले गलत है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा अकेले कोई भी सही नहीं है, वही कह रहा है। नाउ टुगेदर दे मस्ट सेटिस्फाई द स्टेटमेंट, लेकिन दोनों को जब साथ में देखा जाए तो ऊपर दिए कथन को सेटिस्फाई कर रहा हो, चाहे वो केस सिचुएशन नंबर 1 रहा या सिचुएशन नंबर 2 रहा। ठीक है ना? ओके, अभी आइदर क्लियर है? सोचिए पूरे डिस्कशन 1 घंटे से हम सिर्फ आइदर की चर्चा कर रहे हैं। मैं कितना भरोसा करता हूं आप पे कि आप बुद्धिमान बनते जाएंगे, ये होंगे। आप लोग इतना चरस बोल देते हैं, सुनते नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। छोटा सा चीज अभी भी एक बच्चे का है, नहीं समझ आया सर, तो कभी नहीं आ पाएगा समझ में, सॉरी। इतने 1 घंटे सिर्फ आइदर को समझाने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया है तो सिर्फ एक ही 2 बात हो सकती हैं, या तो आप क्लास में हैं लेकिन हैं नहीं, या तो इससे पीछे वाले क्लास में थे ही नहीं। ठीक है ना? प्लीज, ठीक है, चले नाउ बस हम सवाल पे चलने के लिए तैयार हैं, सो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, बस एक बार बताओ, क्या इतने डीप में आपने कभी इंग्लिश पढ़ा था आज तक? कभी भी इतने डीपली आपने कभी इंग्लिश पढ़ा है? कोई भी टॉपिक पढ़ा है क्या अब तक? बस ये ना, इस तरह पढ़ाई करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो ये ना ठोस पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई ठोस होती है। ये आपको प्रीलिम्स, ये कोई प्रीलिम्स पढ़ाई थोड़ी चल रही है, ये टॉपिक चल रही है प्रॉपर, प्रीलिम्स, मेंस, उसके पिताजी, उसके दादाजी, सबकी बात चल रही है यहाँ पे। 4 बार बोतल उठा चुका हूं, पानी पीऊंगा, पानी पी नहीं पा रहा हूं मैं। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन। एक्चुअली एक और चीज है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा सा 2 लाइन का चीजें सुन लीजिएगा। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, बस 2 लाइन का चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, दुनिया में जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से, लेफ्ट टू राइट पढ़ा करते हैं हम लोग। जैसे इसको पढ़िए, आप कैसे पढ़ेंगे? आप कॉन्सेप्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे पढ़ते हैं क्या कभी आप? नहीं, कैसे पढ़ते हैं आप? फॉरवर्ड बैकवर्ड कॉन्सेप्ट नॉर्मल है, नेचुरल बात है, कोई बहुत कोई और बात है ही नहीं कुछ इसमें, लेफ्ट टू राइट पढ़ते लिखते हैं। तो नेचुरल अप्रोच ऑफ रीडिंग राइटिंग हमारा लेफ्ट टू राइट है। जब भी इसके विरुद्ध कभी पढ़ना पड़े, कभी हमें ऐसा पढ़ना पड़े कि हम राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ रहा है किसी भी कथन को, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा प्लीज। जब भी किसी कथन को हमें दाहिने से बाईं ओर पढ़ना पड़ रहा हो, तो उसे कंसर्निंग सिंबल को रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे हम? कंसर्निंग सिंबल, मतलब बीच में आने वाले सिंबल्स को रिवर्स कर देंगे। जैसे कि ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, कैसे पढ़ा इसको आपने? नेचुरली कैसे पढ़ा आपने इसको? ए ग्रेटर देन बी, मतलब आपने लेफ्ट टू राइट पढ़ा है इसको। अब मान लीजिए निष्कर्ष लिखा हुआ है ऐसे, बी इज लेस देन ए, निष्कर्ष है आपका, ये स्टेटमेंट है छोटा सा, एकदम एक पिद्दी भर का स्टेटमेंट है, ऐसे है। अब इसको चूंकि हमने क्या कहा था, निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष होता है आपका टास्क, निष्कर्ष ही डिसाइड करता है कि आपको कथन पढ़ना कैसे है। इसको देखते हैं पहले आप, फिर कथन देखते हैं आप इस पूरे चैप्टर में हमेशा। तो आप गए और देखिए भाई निष्कर्ष हमारे पास चेक करना है, बी लेस देन ए है क्या? तुमने कहा बी, अच्छा बी से ए मतलब ऐसे पढ़ना पड़ रहा है हमें। जब भी कभी हमें निष्कर्ष के आधार पर जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ने जाए और हमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़े, तो कंसर्निंग सिंबल को जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा। क्योंकि उल्टा चलेंगे आप तो सिंबल को भी उल्टा करेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा हमेशा से। जैसे बी टू ए पढ़ रहे हैं तो ग्रेटर कैसे हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल है तो लेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? लेस इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस, सीधा उल्टा हो जाएगा बस वो। तो यहाँ बी और ए में लेस दिख रहा है, करेक्ट हो गया, करेक्ट निष्कर्ष एकदम मस्त है, करेक्ट है, कोई मिलावट नहीं है इस चीज में। ओके ओके, क्लियर है? Whenever we read the statement, whenever we will be required to read the statement in backward direction, the concerning symbol will be just reverse. Simple एक लाइन है, क्या है कि जब भी हमें कभी भी अपने दिए गए कथन को उल्टे डायरेक्शन में पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उल्टे मतलब ऐसे राइट टू लेफ्ट, तो हम उसके बीच में आने वाले जहां जहां पे हम उल्टा चल रहे हैं वहां वहां के सिंबल्स को हम पलट देंगे और ये मन में कर पाएंगे आप, रिलैक्स, बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है ये।
ठीक है, बस इस बात को ध्यान में देते हुए हम लोग पढ़ेंगे सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो हम कम से कम आज कितने सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए अपने को, रिलैक्स, हम कम से कम 10 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग कल के लेवल पे जा पाएंगे। 10 सवाल सिर्फ, आई जस्ट वांट यू पीपल टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस विथ मी, सिर्फ 10 सवाल, बेसिक सवाल एकदम, ठीक है, ओके। चले, पहला सवाल, अगर आप चाहेंगे तो मैं 20 सवाल भी जा सकता हूं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो भैया 2 बजे तक तैयार हूं पढ़ाने के लिए, 1:45 तक चलिए पढ़ लेंगे। 20 सवाल टारगेट लेके चलते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। मुझे गर्मी से लगने लगी है, समझ लो स्टूडियो के अंदर टेम्परेचर जो है मैं लगातार बोल भी रहा हूं। चलें, ओके। सो हमारे पास एक कथन है जो नॉन कॉमा कथन है, बहुत ही बेसिक कथन है। हमें 2 निष्कर्ष दिया गया है, एक हमें बोला गया यू से आर कंपेयर करो, हमने कहा ठीक है, यू यहां पर है और आर यहां पर है। हम यू से आर की जर्नी में क्या देख रहे हैं कि उल्टा सिंबल है। अरे भैया, जब उल्टा सिंबल होगा तो यू से आर का एक और निष्कर्ष अगर हुआ तभी हम कुछ बात या थोड़ा हल्का सा भी दिमाग लगाना शुरू करेंगे। अकेला निष्कर्ष कुछ कर सकता है क्या? जब भी उल्टा सिंबल होता है उत्तर पॉसिबल कैसे है? आइदर और में, मतलब संभावना में। संभावना का ही तो वर्ड है आइदर। आइदर क्या है? संभावना है। तो यू से आर में जो उल्टा सिंबल रास्ते में टकराया कहीं पे भी तो हम बोलेंगे ना उत्तर कैसे पॉसिबल है भाई, तो आइदर में। आइदर का मतलब 2 निष्कर्ष चाहिए, यू से आर का नहीं है तो काट दीजिए। पी से बी कंपेयर करते हैं, पी यहां पर है, बी यहां पर है, फिर हम बोले पी से बी में भी रास्ते में उल्टा सिंबल, काट दीजिए इसको। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म, ठीक है, ओके। एकदम आसान काम। सवाल नंबर 2, चले। हमें V से N कंपेयर करना है, बिल्कुल आराम से, स्लो। When you are learning something, you need to be slow. हमें V से N कंपेयर करना है। V यहां पर है, N यहां पर है। हमने V से N की जर्नी करी पूरी। हम जितना ट्रेवल करते हैं सिर्फ उसके बीच में आने वाला सिंबल कंपेयर करते हैं। हमने इन दोनों सिंबल कंपेयर किया, हमने क्या सीखा है? जब भी एक ही दिशा वाला, लेस इक्वल है, ये भी लेस, एक ही बिरादरी का है, जब भी सेम ही दिशा वाला अगर सिंबल फाइट करेगा एक वास्तविक संभावित, तो जीतेगा कौन? वास्तविक। यहां पर कौन है? वास्तविक। पहला सही है। 2 सेकंड में जज करोगे आगे वाले टाइम में, देखो 20 है, अच्छा ही तो सही है, क्योंकि आपको जजमेंट करना है, रफ्तार कम रहेगी। एन से आई कंपेयर करना है। हमारे पास एन यहां पर है, आई यहां पर। हमें क्या करना है? बैकवर्ड जर्नी करनी है। चाहे हम पूरा फॉरवर्ड जर्नी में करें या हम चाहे पूरा बैकवर्ड जर्नी में करें, उल्टा सिंबल टकराएगा तो भैया बात नहीं बन पाएगा, बात खत्म। अकेले बात नहीं बन पाएगा। उल्टा सिंबल, दैट मींस वी नीड टू हैव 2 कंक्लूजन्स टू टॉक। अकेले आओगे उड़ा दिए जाओगे, 2 आओगे तुम थोड़ा देखेंगे, समझे? एकदम सेट रखो दिमाग में बातों को। ओनली फर्स्ट 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक, ठीक है। Let me be very clear that
यू आर राइट नाउ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन जो एग्जाम वाला, जो बच्चे सर एग्जाम वाले सवाल करो, अरे एग्जाम वाले सवाल ही कर रहे हैं सर। ठीक है, पोल वोल नहीं करेंगे हम, पोल वोल बहुत टाइम वेस्ट करता है, रुक जाइए, पोल का तो समय आएगा आपके पास ना। सर हिंदी में भी सवाल दे दो। देखो यार एक बात समझो, ये सवाल हिंदी में नहीं आते परीक्षा में भी, परीक्षा में भी हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यही लिखा रहेगा, एग्जैक्टली यही लिखा रहेगा। हिंदी में वहां पे आई एन ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ए और नो एन, सी डी ऐसे नहीं लिखा रहता है, वैसे ही लिखा रहता है। इसमें क्या हिंदी चाहिए? ठीक है ना। आइए, हमें सी से आई कंपेयर करना है। हमने ऑब्जर्व किया स्टेटमेंट, जाकर देखा अरे भैया सी तो इधर है, सी से आई के लिए मैं बैकवर्ड जर्नी करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है बैकवर्ड जर्नी करना पड़ेगा। अब ध्यान सुनना यहां पे बातों को, हमें सी से आई के लिए पूरा पूरा उल्टा चल के आना है। हमने कहा हाँ ठीक कोई बात नहीं है। तो हमें क्या बताया गया, जब भी उल्टा चलो, किसको क्या, हेलो ए कैंसल्ड, तुम कहां सेंड ऑन करने लगे भैया, पागल हो क्या एकदम तुम, सिरी तुम क्या करती हो यार, बताइए। मैसेज भेजने लगा ऑटोमेटिक। तो सी से आई जो है कंपेयर करना है, तो सी से आई अपने बैकवर्ड मूवमेंट करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, जब भी हम कभी उल्टा चलेंगे तो कंसर्निंग सिंबल को उल्टा करेंगे। अब यहां देखो दो बुद्धियां होती हैं दुनिया में, एक बैल बुद्धि और एक चैंपियंस की बुद्धि। तो बैल बुद्धि क्या करेगा, अच्छा ठीक है तो सर ने बोला है कि सी से आई हमें कंसर्निंग सिंबल सबको उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा लेस इक्वल, ये हो जाएगा लेस इक्वल, ये हो जाएगा लेस, और ये इज इक्वल टू का तो उल्टा इज इक्वल टू रहेगा। ठीक है, इन सब में आउटकम क्या होगा, तो ये तो बेचारा न्यूट्रल सिंबल है, इन दोनों में जो ये तो लेस इक्वल 2 बार रखा है चाहे 5 बार रखा है, बात तो एक ही है, तो लेस इक्वल लेस में आउटकम लेस होगा। सर ये सही है सर, ये हो गया बैल बुद्धि, ठीक है ना। उत्तर तो ले आए आप, लेकिन दिस इज एक्चुअली बैल बुद्धि कि आप सभी को उल्टा कर रहे हो। जबकि हमें क्या करना है, हमें बोला कि भैया सी से आई कंपेयर करो, और तुम हम कंपेयर करेंगे, लेकिन क्या सभी को इंडिविजुअली हम उल्टा करके जब देख रहे हैं कंपेरेबल है, क्योंकि सब सिंबल का दिशा एक ही है, इज इक्वल टू हटा दीजिए, वो तो भैया न्यूट्रल सिंबल है, लेकिन बाकी सिंबल जो मैं दिख रहा हूं सब एक ही दिशा वाले, कंपेरेबल तो हो गया। ये कंपेरेबल जब है तो एक काम करो ना, इसके बीच में आने वाले तमाम सिंबल्स को कंपेयर कर लो, जो आउटकम आए उसको रिवर्स कर लो, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में आउटकम क्या होगा भैया, ग्रेटर होगा, इसको रिवर्स करो एक बार में तो लेस होगा, लेस यहां पर है क्या तो ट्रू, ऐसे बात करना है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। ठीक है, हाँ चलो एस से एन कंपेयर करते हैं, एस यहां पर है एन यहां, इसमें बात नहीं करेंगे इनसे, मतलब बात है यहां से एस से एन उल्टा सिंबल, बात ही नहीं करेंगे इनसे, अब बात नहीं करेंगे इनसे, क्योंकि भैया एस से एन में यहां पर बोल रहा तुम एस से एन में एक उल्टा सिंबल टकरा गया तो उल्टा चले सीधा चले कुछ भी करें, खत्म, गेम ही बाहर है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म। कॉन्सेप्ट पे चला करो, ट्रिक खुद बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट को ट्रिक बनाओ, कॉन्सेप्ट को घिस घिस के ट्रिक बनाओ, दैट इज द वे, ठीक है। चले, आपके माइंड में कैसे सॉन्ग आते हैं रिलेटेबल, इसलिए आते हैं क्योंकि मैं रिलेटेबल मतलब मैं वहां होता हूं 100%। आप याद कीजिए, जब किसी का दिल टूटता है तो कैसे गाना सुनता है वो या गाता है, ठीक है ना। तो मतलब वो इंसान उसको फील कर रहा होता है उस चीज को, तो मैं इसी को फील कर रहा होता हूं, जो मुझे मोमेंट पे वैसे ही गाना याद आता है। आप जब जहां जैसे होते हैं वो सब दिमाग आपका, बॉडी आपका, हर चीज आपको वैसे ही हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना। हाँ, सवाल नंबर 4 ध्यान से एकदम,
चले, हमें टी से एम कंपेयर करना है। हमने कहा ठीक कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा टी यहां, एम यहां, हम टी से एम कंपेयर करने गए। हमने कहा भैया यहां ग्रेटर इक्वल और इक्वल, मतलब इन द सेंस दो तरह के सिंबल हमारे पास फाइट में है और एक ही दिशा वाले, तो फाइट होगा, फाइटेबल है ये सब। एक हमारे पास ग्रेटर और एक हमारे पास ग्रेटर इक्वल है। वास्तविक और संभावित सिंबल सेम दिशा वाला आउटकम क्या होता है? वास्तविक सिंबल। यहां क्या है? संभावित सिंबल। बोलेंगे तुम जवाब तेल लेने बेटा, ई से एस कंपेयर करेंगे। ई यहां पर है, एस यहां पर है, बैकवर्ड जर्नी कर रहे हैं हम लोग। बैकवर्ड जर्नी से उल्टा चलते समय ध्यान रखना है कि भाई हमें आउटकम को उल्टा कर देना है। हमने कहा ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर में आउटकम क्या होगा? ग्रेटर। लेकिन चूंकि हम उल्टा चले हैं तो इसको उल्टा करेंगे और ये क्या हो जाएगा? लेस। यहां पर क्या है? लेस। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा? ट्रू। बात खत्म। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में रफ्तार रखें, जरूरी ये है कि अभी आप एक्यूरेसी कैरी करें। अगर कोई जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक कर रहा है, आपसे बहुत साफ सुथरा निवेदन है। देखो हर तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, है ना। कोई चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कोई हो सकता है लेट से पकड़ रहा है, कोई चीज हल्का स्लो है उसमें। तो स्लो का मतलब ये नहीं होता कि वो जीत ही नहीं सकता लाइफ में। क्या बात कर रहे हो? तो डू नॉट ट्राई टू कॉम्पीट इन दिस सेंस एट द इनिशियल स्टेज, एटलीस्ट ट्राई टू कॉम्पीट विथ योरसेल्फ। चैट बॉक्स लेट वर्किंग मेरे पास भी, इसलिए मैं देख रहा हूं बार बार मैं जा रहा हूं, इसी को मैंने कंप्लेंट डाल रखा है, ठीक है ना। पहला गलत क्यों हुआ? पहला गलत इसलिए हुआ बिकॉज टी से एम का कंपैरिजन में हमारे पास कंपैरिजन किसमें हो रहा है? तो भाई ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। हमने सीखा है जब भी यहाँ पे 3 बार ग्रेटर इक्वल होने के मतलब क्या है? एक ही बार ग्रेटर इक्वल ट्रीट करेंगे हम। 3 बार का मतलब सिंबल तो एक ही है ना भाई। तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में जब फाइट होता है तो आउटकम क्या होता है? ग्रेटर होता है। सीखा हुआ ये चीज हमने। वास्तविक सिंबल, संभावित सिंबल, वास्तविक सिंबल जीतता है। वास्तविक सिंबल यहां पर है क्या? नहीं है, काट देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 बहुत सुकून से, बहुत प्यार से, हड़बड़ी में नहीं, प्लीज सही करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। चले, हमें u से d कंपेयर करना है। हमने कहा हमारे पास u यहां है और d यहां है। दो ही सिंबल यहां फाइट में समझिए हैं। इज इक्वल टू तो न्यूट्रल सिंबल है, उसका कोई वैल्यू तो है नहीं, वैसे भी फाइट करके फायदा होगा नहीं, बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में क्या जीतेगा? तो ग्रेटर जीतेगा। यहां पर ग्रेटर है तो सही है, रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग। पहला सही। ओ से एफ कंपेयर करना है। ओ यहां पर है और एफ यहां पर है। ओ से एफ के फाइट में भी वही बात है, इज इक्वल टू बेचारा हटा दीजिए। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल में क्या आउटकम होगा? ग्रेटर होगा। ये यहां पर है, ट्रू है। बोथ ट्रू का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके ओके, बस बराबर तक लगाइएगा, उल्टा सीधा ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस बार मुझे ए और डी क्यों दिख रहा है? मतलब कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। आइए देखते हैं, रिलैक्स। जो लोग ए कह रहे हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई जी और एल में हमारे पास ये ट्रू है, जबकि जी से एल में कंपेयर किया जाए तो हमारे पास दो ही सिंबल है, लेस इक्वल और इक्वल में कंपेयर करेंगे तो आउटकम क्या होगा? लेस इक्वल होगा। यहां पर क्या है? लेस है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। लेस इक्वल होना चाहिए वहां पर एग्जैक्ट। जो आउटकम हमारे पास यहां कथन दे रहा है वही आउटकम हमारे पास यहां सेम होना चाहिए ना भाई। वो नहीं है तो कैसे मान लेंगे? लेस इक्वल का लेस रखा रहेगा तो एक्सेप्ट थोड़ी कर लेंगे हम लोग। लेस इक्वल होना चाहिए एग्जैक्टली, तो वो नहीं है, वहां पे काट दीजिए। एच से पी, हमारे पास एच यहां पर है और पी यहां पर है। एच से पी में क्या हो रहा है? उल्टा सिंबल, दैट मींस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उल्टा सिंबल में एच और पी का एक और डिस्कस होता तो इनसे बात करते। अभी बेचारे बात करने लायक नहीं है हम लोगों से, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर, बिकॉज एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इधर बारे में विचार करने का। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। बहुत केयरफुली कीजिएगा इस सवाल को, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसलिए मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूं पहले ही। हमें के से ओ कंपेयर करना है, ठीक है ना? तो हमने कहा ठीक है, के यहां पर है और ओ यहां पर है। जब के से ओ कंपेयर किया हमने तो क्या आउटकम पाए हम लोग? बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज। अभी आप उधर उधर मत देखिए नोटबुक में, या फिर आप चुपचाप स्क्रीन पे देखिए और मुझे सुनिए। आप जो भी उत्तर लाया सब ठीक है, सुनिए यहां पे ध्यान से। के से हमें ओ कंपेयर करना है। हम बिल्कुल उसी प्रणाली से सवाल सॉल्व करेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं। हमने पढ़ा, हमने तमाम सिंबल्स को कंपेयर करना शुरू किया तो हमें नजर आया कि इज इक्वल टू हमारे पास है, तो उसको हटा दीजिए। लेस इक्वल, लेस इक्वल में कंपैरिजन, मतलब लेस इक्वल ही आउटकम आएगा। दैट मींस के से ओ में असल तौर पे आउटकम क्या निकल के आना चाहिए? के इज लेस देन और इक्वल टू ओ। ठीक, हमने देखा अच्छा भाई के से ओ में तो यहां पर के इज लेस देन ओ लिखा हुआ है, दैट मींस ये गलत है। और यहां पे के इज इक्वल टू टी लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा फिर तो, बिकॉज के से टी में भी भाई हमारे पास आउटकम तो यही आ। लेकिन यहां पे समझ में क्या आया कि भाई साहब यहां पर ना टी इज इक्वल टू ओ दे दिया उन्होंने, मतलब इस टी को हम लोग ओ कह सकते हैं या फिर इस ओ को हम लोग टी कह सकते हैं। तो मतलब चूंकि हम के से टी तक के आउटकम निकालें या के से ओ तक के आउटकम निकालें, बात तो एक ही है, बिकॉज टी इज इक्वल टू ओ दिया हुआ है, टी ओ के बराबर ही है। दैट मींस कि के से टी में भी आउटकम क्या निकल के आएगा? के इज लेस देन और इक्वल टू टी या फिर के इज लेस देन और इक्वल टू ओ, बिकॉज यहां पर हो क्या रहा है? के इज लेस देन और इक्वल टू टी कह लें या फिर ओ कह लें, बात एक ही है। तो उसी बात को यहां पर लेस और इक्वल को तोड़ दिया, एक बार ओ लगा दिया, टी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आइदर और। आइदर और, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सिचुएशन है, मतलब क्या सिचुएशन है भाई? कई बार ऐसा मैंने क्या बोला, लेटर सेम होने चाहिए, लेटर यहां पर सेम रखा नहीं गया लेकिन है सेम ही। बताया ना कि अभी आपको और भी सीखना है आइदर और में भी, क्योंकि अभी और प्रपंच करेंगे, इन्हीं तरह से प्रपंच करेंगे। बोलो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट सिंबल्स यहां पर हमारे पास लेस इक्वल ही है, ओ और टी को। जब भी एक एलिमेंट कॉमन होना, अलर्ट रहिएगा। यहां पे अलर्ट क्या रहेगा आपका? अलर्ट, जब भी एक एलिमेंट कॉमन हो और दूसरा डिफरेंट बट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स आइदर को सपोर्ट कर रहे हों तो प्लीज चेक द सेकेंड एलिमेंट। तो प्लीज चेक द सेकेंड एलिमेंट जो डिफरेंट है, कि वो कहीं इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है।
बस इतना ही लिखता हूं, समझ जाएंगे अब इसमें आई थिंक। ठीक है, जो हमने समझाया वही बात मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें बहुत बार रिपीट होंगी तो आपको याद भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अभी ये कॉन्सेप्ट जो भी आपने देखा उस सवाल को, वो चीज अभी बहुत बार रिपीट होगी आपके सामने से, बहुत बार गुजरेगी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला बार अभी आया है। आपने कहा था तीनों सिंबल होना चाहिए आइदर के लिए, देख रहे हो। अब इस पॉइंट का हम क्या जवाब दें? जो सिचुएशन 2 था शैलेश जी, उसमें क्या बताया गया है? कितनी बार बोलूं यार, इंडिफिनिट सिंबल आउटकम होता है तो वहां पर 2 ही निष्कर्ष टूट के आएगा ना। प्लीज रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा सिचुएशन नंबर 2 अगर आपको ऐसा डाउट है तो। सिचुएशन नंबर 1 जहां पे उल्टा सिंबल है वहां पे 3 सिंबल चाहिए अपने को। सिचुएशन नंबर 2 जहां पे हमारे पास इंडिफिनिट सिंबल आउटकम है, इंडिफिनिट का सिंबल मैं तोड़ के समझाया भी कि हर इंडिफिनिट सिंबल का मतलब 2 ही सिंबल है। मोटू पतलू वाला एग्जांपल कहां दिया मैंने? ओ से जेड कंपेयर करना है, ओ यहां पर है, जेड यहां पर है, कंपेयर किया हम लोगों ने, तो हमें क्या मिला कि भैया हमारे पास ऑफ कोर्स कंपेरेबल सिचुएशन है, इज इक्वल टू उल्टा, लेस और लेस इक्वल में क्या होगा? लेस होगा, ये पहला सही है। एम से एक्स कंपेयर करते हैं, एम यहां पर है, एक्स यहां पर है, क्या होगा आउटकम? भैया लेस होना चाहिए, यहां पर ग्रेटर है, कट कर दीजिए, ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब एम से एक्स गलत क्यों हो गया? बिकॉज एम से एक्स में मूवमेंट हमारा नॉर्मल है, लेस इक्वल और इक्वल उसको मिला लीजिए, इन तीनों में आउटकम क्या होता है भाई? तो लेस होता है। यहां पर क्या है? ग्रेटर है, काट दीजिए, सिंपल, ओनली फर्स्ट। सवाल नंबर 9। नॉट ऑल द क्वेश्चन विल बी टफ, बट जैसे सवाल नंबर 7 अगर आपको तकलीफ हुई उसको वापस सुनिएगा। अब ये नहीं कि सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक सब सुनना पड़ेगा आपको, लेकिन सवाल नंबर 7 की चर्चा को सुनना पड़ेगा थोड़ा सा आपको वापस, जिसको समझ में कम आया हो। ये काम आपका है, इसलिए रिकॉर्डिंग आपके पास होती है। चलें, हमें H से P कंपेयर करना है। हमने H यहां देखा, हमने P यहां देखा, हमने कहा यार H से P कंपेयर करने के लिए हम देखा भाई H से P जाते हुए यहीं पे उल्टा सिंबल टकरा गया। अब जब यहीं पे रास्ते में भी P तक पहुंचने से पहले ही उल्टा सिंबल हो चुका माहौल, तो ये कैंसिल है भाई, ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते इसको हम लोग, बिकॉज अब H और P का एक और निष्कर्ष होगा तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। हम सेकंड की बात करना चले गए, M से R कंपेयर करना है। हमारे पास M यहां है और R यहां है, बैकवर्ड जर्नी है इस बार। हमारे M से R की चर्चा जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। हमने पूरा कंपैरिजन किया, इज इक्वल टू तो हटा ही दीजिए, ग्रेटर आउटकम मिलेगा इनिशियली, लेकिन चूंकि रिवर्स करना फर्ज है हमारा, बिकॉज हम उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा करेंगे उसको। लेस यहां पर पाया भी जा रहा है, ये सेकंड ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये ध्यान रखना, जब भी आप उल्टा चले कहीं से, जो आउटकम निकल के आ रहा है उसको जरूर उल्टा कर दें आप, प्लीज ये मत भूलिएगा, अदरवाइज मिस्टेक होता रहेगा। सवाल नंबर 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, हम 20 तक नहीं जाएंगे, हम 10 तक ही जाएंगे, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, हड़बड़ी भी नहीं है, हम 10 सवाल तक ही करेंगे। सिर्फ नॉन कॉमा पे हम चर्चा किए हैं, कल जब मिलेंगे हम लोग तो हम कॉमा बेस्ड पे चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि कल से पहले कॉमा बेस्ड क्वेश्चन सारे उड़ा दीजिएगा, जहां जहां मिल रहा हो आपको दुनिया में। ठीक है, डब्ल्यू सी कंपेयर करते हैं, डब्ल्यू हमारे पास यहां पर है और सी हमारे पास यहां पे है। रास्ते में कहीं उल्टा सिंबल है क्या? तो नहीं है, मतलब कंपैरिजन संभव है। यहां पे उल्टा सिंबल नहीं है तो कंपैरिजन संभव है। हमने देखा आउटकम क्या होना चाहिए, पूरे पूरे सिंबल को उठा देकर मिलाइए, तो बात एक आंखों से बोल सकते हैं भैया पहला सही है। क्यों? बिकॉज हमारे पास ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर की ही तो फाइट है असल तौर पे। इज इक्वल टू का मतलब है इन दोनों के, अब हो सकता है ग्रेटर आपके पास कई बार हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू कई बार हो, लेकिन है तो यही दोनों सिंबल असल तौर पे, इज इक्वल टू है। आउटकम क्या मिलेगा? ग्रेटर मिलेगा, करेक्ट है। बी से जी कंपेयर करना है, बी हमारे पास यहाँ पे है और जी यहाँ पर है। बी से जी में हमारे पास उल्टा सिंबल है, कट कर दीजिए, ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, सो आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड, रिलैक्स, एटलीस्ट हमें यहां तक पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है ना, तो हम पहुंच चुके हैं यहां तक। इसके आगे का चर्चा हमारा जो शुरू होगा वो विथ कॉमा पे शुरू हुआ कल के क्लास में। तो आज के क्लास से कल का क्लास का बहुत कनेक्शन है। अब जो भी बच्चे बाभी कोई मान लो रैंडम क्लास में घुसा हो, या फिर जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं या देख रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है
अगर आप सिंपली क्लास 2 में सीधा रैंडम घुसेंगे, आप पहला क्लास करके भी अगर आप सीधा क्लास नंबर 3 में घुसते हैं, तो आप समस्या में रहेंगे। बहुत सुचारू रूप से चलना चाहिए पढ़ाई में। आप लेक्चर नंबर 1 करने के बाद लेक्चर नंबर 2 जरूर करें, तभी आप 3 में आएंगे तो आप स्मूथली पढ़ाई कर सकते हैं। और जो बच्चे भी लगातार पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉमा बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी नॉन कॉमा बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आपको नजर आते हैं, चैंपियन किताब हो या फिर आपके पास रैंक फाइल हो या कुछ भी और सोर्स हो, प्लीज सारे नॉन कॉमा ही प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जब नॉन कॉमा से मन भर जाए, खूब सारा कर लें आप, तब कॉमा बेस्ड आप हाथ लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपके नॉन कॉमा बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, फील कर रहे हैं अरे उड़ा देंगे सबको, या कर रहे हो तब, उसके बाद प्लीज। और बहुत हड़बड़ी नहीं है, सुकून से आगे बढ़िए, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का दिन सबसे क्रूशियल होगा पूरे इस चैप्टर के जर्नी में, सबसे ज्यादा क्रूशियल कल का दिन है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर, आज का लेक्चर, इन दोनों को मिला के सब कुछ जो हमने अभी तक 10 सवाल ये किया है, बेसिक सवाल, इन सबको इंप्लीमेंट करने का दिन हुआ कल। तो प्लीज प्रैक्टिस करके आइएगा, तभी मजा आएगा कल की क्लास में, बहुत स्मूथ फील करेंगे आप। सो आज की चर्चा हम यहीं पर रखते हैं। आज टेलीग्राम पे, सॉरी आज आपके डीबीपी आगे पहुंच जाएगी रैंक फाइल के अंदर, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दे रहा हूँ आप सभी को। 4 बातें दिमाग मिस हो जाती है, इतना स्पैम करते हो तुम लोग। दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके बैच का। ओके, रैंक फाइल आपके अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ई बुक सेक्शन में। ई बुक सेक्शन जाके आप एक्सप्लोर करेंगे, यू विल फाइंड द रैंक फाइल, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और इससे आगे बात करते हैं। 14th को लेक्चर होगा क्या? ऑफ कोर्स लेक्चर होगा। 14th को लेक्चर क्यों नहीं होगा, है ना। खाना पीना जो भी खाना हो, खिचड़ी और सेलिब्रेट करो, लेकिन 2 घंटा निकाल लेना। आज की अपलोड नहीं हुई है। हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वैसे ही अपलोड नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जिस दिन होता है किसी भी टॉपिक का, उस दिन अपलोड नहीं होता है रैंक फाइल, पता ही है आप सभी को। आज अपलोड आपका 1-2 घंटे में हो जाएगा या फिर हो चुका होगा, ठीक है ना। आज तो अपलोड हुआ ही होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। योगिता, आस्क योर डाउट। कल लोहरी मुझे पता है, लेकिन आप ये बताइए दोपहर में लोहरी कौन मनाता है यार। और जिन लोगों के, अब देखो थोड़ा सा तो ऐसे अगर हम ऑफ करते चले ना, तो बहुत से ऑफ मिल जाते हैं अपने पढ़ाई में। मतलब अगर अपने कंट्री में देखें तो बहुत से ऑफ हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। जो लोग कल लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कल आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन परसों क्लास से पहले मतलब देख लीजिएगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। फिर कभी भी ना कभी पूरे टाइम लोहरी थोड़ी मनाएंगे यार, है ना। और वैसे मुझे लगता है दोपहर में तो नहीं होती है, शाम में होती है, तो इस वक्त क्लास कर सकते हैं। पतंग उड़ाना है। हाँ मुझे पता है, हमारी कंट्री में 14 जनवरी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन। बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण दिन होता है, नो डाउट दिस। लेकिन हाँ ठीक है, खाने पीने के दिन है। और जैसे बिहार में मकर संक्रांति बोलते हैं, यूपी में मकर संक्रांति बोलते हैं, कुछ स्टेट में बिहू बोलते हैं, कुछ स्टेट में अलग अलग नाम होता है भाई। साउथ में चले जाओ तो वहां पे नाम है, वहां पे कुछ और ही बोलते हैं। मतलब मुझे याद, मैं भूल रहा हूँ फिलहाल, लेकिन वहां पे हम लोग काफी सेलिब्रेट भी करते थे जब कॉलेज टाइम में, या फिर मतलब दोस्त लोग थे काफी साउथ के, तो खिचड़ी बोलते हैं। यस ऑफ कोर्स, पोंगल, यस पोंगल वहां बोला करते थे। और पोंगल वहां का एक डिश भी है, बड़ा मजा आता है खाने में पोंगल, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ऐसे एक बच्चे का डाउट था, योगिता, आपने डाउट पूछा भी कि नहीं पूछा? मैं ढूंढ रहा हूँ, आपका डाउट मिल नहीं रहा मुझे। क्या डाउट है? योगिता योगिता योगिता, अब देखो आप योगिता, अभी जब डाउट ढूंढ रहा हूँ मैं, तो आपका डाउट ही नहीं दिख रहा है। क्लास में स्पैम कर रहे होते हैं आप लोग, अभी बता दो ना। एग्जाम लिंक आपके टेलीग्राम पे दिया हुआ है यार। एग्जाम तो क्लास में ही देना है आपको, बट आपको फिल जो करना है। व्हाट इज रैंक फाइल? रैंक फाइल यूज्ड टू प्रोवाइड यू
नो डीपीपी कह लो आप उसे या फाइल्स कह लो आप उसे, पूरे एक साल तक आपको पूरे फाइल प्रोवाइड करता है जब जैसा जरूरत होता है। इस वक्त में आवश्यकता है कि हम सब टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक सब टॉपिक वाइज फाइल्स प्रोवाइड करें बच्चे को। तो जैसे आज हमने जो पढ़ा उसका फाइल वहां मिल जाएगा आपको, और आने वाले वक्त में उसमें रिपीटर्स का अलग सेक्शन भी बना हुआ है। मतलब बहुत कुछ है रैंक फाइल इज लाइक समंदर। और जब आपके पास मई जून के महीने में होंगे आप, तो आपके पास मॉक्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब कलेक्टिव क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं जाऊं, मेरे को डाउट ही नहीं मिल रहा, मैं तब से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं अब। ठीक है, चलो बाय बाय। डू रीड द क्लास इफ यू लव द क्लास। बाय।